बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम की एक और नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह आपसे लाइव प्रोग्रामिंग में मुलाकात हो रही है। और दुआ, उम्मीद और यकीन, दुआ भी होनी चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और यकीन ये होना चाहिए कि जब आप हिम्मत कर लेते हैं दूसरों की मदद करने की, और ये जो शऊर है और एहसास जो है, ये तमाम चीज़ें जब आप अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते ख़ुद हमवार करता है। सैलाब की वजह से जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और उसके ऊपर खसूसी प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और नेटवर्क से मुराद तमाम चैनल्स पे PTV के, PTV न्यूज़ की बात करें, PTV ग्लोबल की बात करें, PTV होम पे भी, और कल की जो ख़ास नशिस्त थी हम साथ हैं तुम्हारे, PTV स्पोर्ट्स और नेशनल पे भी PTV पे दिखाई गई। सो मकसद यही है कि अवेयरनेस और कथासिस किया जाए, और गम बांटने से कम होते हैं। और यकीन जाने मेरे ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में इट वर्क्स। जब आप तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, परेशान होते हैं, या परेशानी के दौर से, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं तब तक आता। और अब मैंने उम्र के इस हिस्से में जाके सीखा है कि जब तक परेशानी नहीं आएगी या परेशानियाँ नहीं आएंगी तो हिम्मत और ताकत कहाँ से आएगी। वो हर चीज़ अगर आपको प्लेट में मिलना शुरू हो जाएगी या हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ाती राय है कि ऐसी ज़िंदगी ज़रा बेमानी सी होती है। तो ज़िंदगी को बामानी गुजारने के लिए ये एहसास पैदा करना कि हमने अपने जो सैलाब से मुतासरीन बहन भाई हैं उनकी बढ़ चढ़ के मदद करनी, और हम कर भी रहे हैं। लेकिन फिर खुदारा, कल जिस तरह गुफ्तगू के आगाज़ में हमने ये बात की कि एक बार मदद कर देने से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती, ये अभी ज़िम्मेदारी ऑन गोइंग है, और फिर अभी रिहैबिलिटेशन का फ़ेज़ है, उसका आगाज़ होना है। फिर हमने हिम्मत भी देनी है, और नेगेटिव कोई बात हमने नहीं करनी। ये वक्त नेगेटिव बातों का नहीं है बिल्कुल भी। सो बहरहाल जी, प्रोग्राम में मज़ीद इस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी और दिल की बातें की जाएंगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल मैंने सोचा, तारुफ इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा ज़रा लंबा मेरा हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा दिल की बात करूं। आप ये देखते हैं ना, जब कैमरा आता है सामने तो हम फ़ौरन सही हो जाते हैं कि भाई हम सही लग रहे हैं कि नहीं, है पता नहीं कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, या फ़लाँ बात हम सही कर लें, हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें। हर कोई सोचता है, मैं भी यही सोचती हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं, तस्वीर भी खिंचाएंगे तो कोशिश करते हैं पोज़ अच्छा हो, कि कैमरा है, लोग क्या कहेंगे। तो एक कैमरा मेरे रब ने ऊपर भी रखा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कैमरों से मेरा रब हमें देख रहा है। तो हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा रब क्या सोच रहा है हमारे बारे में? जब हम ये सोचना शुरू हो जाएंगे कि हमारा रब हमें हर लम्हा, हर घड़ी देख रहा है और वो नीयतों के हाल भी जानता है, तो फिर मेरे ख़्याल में जो ज़िम्मेदारी है उसको हम दिल से निभाएंगे। सो PTV होम के ऑफिशियल पेज के ऊपर आज वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग का टीज़र हमने दिया। दिल की बातें कीजिए, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं, उनके तारुफ़ की तरफ भी बढ़ेंगे और आज उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का एक असासा हैं और मदर इंस्टीट्यूट के शुरू के साथियों में से हैं, और बड़ी प्यारी बातें करते हैं और हंसते पॉजिटिव हैं। तो मैं बड़ा खुश होती हूँ जब अशरफ खान साहब मेरे प्रोग्राम में आते हैं और स्क्रीन को सजाते हैं। सो द वन एंड ओनली, नन अदर देन अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तालियां तो बजनी चाहिए, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। PTV का शुक्रिया जो हमें मौका देता है, हम यहाँ आके बैठते हैं, बातें करते हैं। सर ये स्टूडियो आपका, इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्रामिंग का दौर, लाइव ड्रामा कि जिसमें फिर एक टेक पे सब कुछ करना है, ये स्टूडियो आपका है। आपका शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। वेलकम। मेरी अगली मेहमान शख्सियत नहीं, शख्सियात हैं। वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कपल्स वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैंने आई ऑलवेज अडोर्ड देम बोथ। अली ताहिर और वजिया ताहिर की बात करें, मेरे बड़े प्यारे मुझे ये कपल लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए क्योंकि बड़े पॉजिटिव अंदाज से ये ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये रोल मॉडल्स इसलिए कि देखें दोनों एक फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए। अली ताहिर का एक अपना स्टैचर है माशाल्लाह से, हम इनको जब ड्रामों में देख रहे हैं, पॉजिटिव रोल्स में देखें, नेगेटिव रोल ज़रा थोड़े से मुझे आई डोंट नो
मेरा चूँकि मेरे फेवरेट हैं तो नेगेटिव रोल से मुझे डर लगता है, लेकिन ये उम्दगी इनकी कि अल्लाह ताला ने इतने हुनर से इनको नवाजा कि नेगेटिव रोल में ऐसी जान डाल देते हैं कि उस कैरेक्टर से आप डरना शुरू हो जाते हैं, ये भी करम होता है। फिर वालिद साहब की, वालदा साहिबा की, नाना की बात करें, इनके इम्तियाज़ अली ताज साहब तो खैर ग्रेट लेगेसी, नईम ताहिर साहब मेरे तो उस्ताद हैं भाई, मुझे शाबाशी देते हैं हमेशा, बहुत बड़ा मेरे लिए तो ऑनर है। और यास्मीन ताहिर साहिबा, क्या खूबसूरत आवाज़, क्या पर्सनालिटी, तो उनकी लेगेसी को लेकर आगे बढ़ते हुए माशाल्लाह से अली ताहिर। और फिर वजिया ताहिर की हम जब बात करते हैं, बहुत ही प्यारी हैं, हमारी अपनी हैं, स्क्रीन पे जब जब आई, अब तो कम कम नज़र आती हैं, स्क्रीन और कैरेक्टर में जान डाल देती हैं। लेकिन जो सबसे उम्दा बात यह कि अपनी बेटी की जिस तरीके से परवरिश दोनों पेरेंट्स ने की, अपने काम को भी संभाला और बैलेंस्ड ज़िंदगी गुजारी, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये आज के दौर की ज़रूरत है कि रिश्तों को साथ कैसे लेकर चलना है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नाना ददैन, वजिया ताहिर और अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं ठीक, आपकी दुआएं, अल्लाह का शुक्र। अली कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने इतना लंबा और खूबसूरत तारुफ दिया कि मैं तो ज़मीन में धंसता जा रहा था। ऐसी बात नहीं, मैंने ऑटोग्राफ ही आपसे लेना है, प्लीज़। नहीं प्लीज़, और टिशू पेपर पे लेंगे ऑटोग्राफ। नहीं, थैंक यू सो मच। आप अल्लाह ताला जिसको इज्जत से नवाजे तो फिर इंसान कौन होता है झुटलाने वाला। बहुत शुक्रिया। बहुत आई एम ऑनर्ड ऑलवेज टू कम टू पीटीवी। इट्स थैंक यू सो मच जी। एंड वजियत यू लुक लवली माशाल्लाह से। सो डू यू। थैंक यू। अब हम तारीफें नहीं करेंगे और करनी चाहिए तारीफ, ये अच्छी बात होती है, पॉजिटिविटी फैलती है। और तारीफ की जब बात करें तो जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत है, अगेन पीटीवी का जो इन हाउस जब प्रोडक्शंस होती थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेहरुनिसा जी उस प्रोडक्शन का हिस्सा ना हो। और आप अभी भी यूट्यूब पे चले जाएं तो कासमी कहानी की बात करें, कहानियों की बात करें, अशफाक साहब के लिखे हुए प्लेस की, बानो आपा के लिखे हुए प्लेस की, तो मेहरुनिसा जी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेस और बड़ा उम्दगी के साथ काम किया। और हम इनको स्क्रीन पे देखते हैं और ज़्यादा देखना चाहते हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं मेहरुनिसा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच। इस स्टूडियो से भी बहुत सारी यादें वाबस्ता। मैं थोड़ी देर पहले ही कह रही थी खान साहब से कि मेरा फर्स्ट डेब्यू फरेब राशिद डार साहब के साथ और खान साहब के साथ मेरा था और मेरा कैरियर इस स्टूडियो से शुरू हुआ। ऐसा ही है, इस स्टूडियो के साथ बड़ी यादें वाबस्ता और वो यादें भी शेयर आपके साथ करेंगे। मेरी अगली मेहमान शख्सियत, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत दिल का बड़ा ही एक अनोखा इम्तजाज इनकी शख्सियत में देखने को नज़र आता है। सनम मारवी जी की बात करें, पूरी दुनिया में इनके फ़ैन्स हैं भाई, डाई हार्ट फैंस, एंड शी इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और उतनी ही आजी है और इनकसारी इनके रवैये में, एंड आई नो हर पर्सनली, इसलिए मैं ये बड़े वसूख के साथ कह रही हूँ। और ख़ास तौर पे आज ऑल्दो इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, इन्होंने मुझे अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले बताया, इनकी फ्रेंड थी, उनकी शी पास्ट अवे, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन चूँकि इन्होंने कमिटमेंट की थी तो ये प्रोग्राम में कमिटमेंट, ये बड़े लोगों की बातें होती हैं, कमिटमेंट पूरी करके फिर ये जाएंगी। सो हम वेलकम करते हैं सनम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ख़ास तौर पे आप तशरीफ बहुत लाई। मेहरबानी, हमेशा से आप याद करते हैं, मोहसिन जाफर साहब याद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी याद करती हूँ, जी ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी राइट जानिब वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं और किचन का सेगमेंट ये संभालती हैं और साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी हम इनसे ले रहे होते हैं और ये हमें दे रही होती हैं। हुआ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। क्या कुछ खातरे होने वाली हैं मेहमानों की? बिल्कुल, आज मैंने कहा कोई सैलेड बना लेते हैं, तो आज पास्ता एंड चिकपी सैलेड बन रहा है। ठीक है। उसके साथ रैप्स बनेंगे, पनीनी रैप्स बना रही हूँ और एक ड्रिंक बना रही हूँ मैं। आम चूँकि जाने वाले हैं तो मैंने कहा स्मूदी बना लेते हैं, आज मैंगो स्मूदी बनेगी साथ में। बिल्कुल सही, ठीक है, आप सिलसिला शुरू कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, जो मेहमान होते हैं ना वो बाइस रहमत होते हैं, तो पीटीवी की रवायात को बरकरार रखते हुए जो ये रहमतें मेहमानों की सूरत में आती हैं तो उनकी खातिर तवाज़ो करना बहुत ज़रूरी है। सो ये वाला सेगमेंट भी हमारा बड़ा अहम है। आप लोगों के मैसेजेस ज़रूर आज शामिल किए जाएंगे इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। एक बार फिर मैं आपको बताती चलूँ कि पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीडियो टीज़र हमने आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ फील फ्री जो भी आप सवालात करना चाहें, कोई भी क्वेश्चंस हो। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू अशरफ खान साहब जी। सब हमने ये देखा और हम ये मानते और जानते भी हैं कि इस वतन को, धरती माँ को जब जब अपने अपनों की ज़रूरत और ज़रूरत पेश आई है तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी को बड़ी उम्दगी के साथ निभाया। हम ज़लज़ले की बात करें 2005 के, 2010 के सैलाब की बात करें और अब जो सूरत हाल है और ये कैटास्ट्रफी बड़े पैमाने की है बदकिस्मती के साथ, क्या कहेंगे? हम खुशकिस्मत कौम हैं और बड़ी अच्छी बात है कि जब जब कोई आफत पड़ी हम पे, ये कौम जो है ये मुत्तहिद हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है।
सबका जज्बा एक जैसा होता है। ये बहुत कम होता है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि वहाँ आफत आई, कुछ ऐसा हुआ, कुछ लोग इन्वॉल्व हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ लाताल्लुक़ हुए। हमारी कौम की ये खूबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इकट्ठी हो जाती है। अभी भी जितने लोग काम कर रहे हैं ये चैरिटी का, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी इदारा हो, कोई ये नहीं कि वो आगे है और वो पीछे। बिल्कुल ऐसा ही है, सभी कर रहे हैं अपना अपना काम। बिल्कुल सही। वजह ये बड़ी अच्छी बात कही कि हर कोई काम कर रहा है। आप अभी सड़क से बाहर, मैं तो घर से बाहर निकली तो मुझे लिटरली हर कॉर्नर पे, और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, मेरे घर के पास एक बच्चों ने भी स्टॉल लगाए हुए थे और वो रोक रहे हैं, बता रहे हैं कि जी अगर आप इधर, तो जज्बा तो बहुत है माशाल्लाह। बहुत बहुत। और बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, हर जेंडर में है। जैसे आप बच्चों की बात करी हैं, जब मैं छोटी थी तब सिर्फ एक ख़ास उम्र के लोग नज़र आते थे चीज़ बेचते हुए। अब महंगाई की वजह से पूरा ख़ानदान मेहनती हो गया है ना, इतने इतने बच्चे। लेकिन इससे खुद एतमादी भी तो आती है ना, ये तो अच्छी ज़रूर बात आती है, और एक ज़्यादा मुकम्मल मुआशरा भी महसूस होता है। अगर किसी को बच्चे पे प्यार आता है तो वो उस प्यार की वजह से कुछ इनायत कर देता है। अगर किसी को किसी बुज़ुर्ग पे आता है तरस या प्यार या एहसास, तो वो उनको देख के कर देता है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा माहौल भी है, और ये बात सच है कि हम लोगों में जो इमोशन है ना, वो मैंने किसी दुनिया के और हिस्से में नहीं महसूस किया। अली, आप अग्री करेंगे? फिर आप इतना ट्रैवल भी करते हैं, आपके भाई फारान को हम देखते हैं माशाल्लाह, हमारे लिए तो प्राइड की बात है। वी आर सो प्राउड ऑफ हिम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बजाते खुद, आपके एक और भाई भी हैं। जी जी। वो होते हैं कहाँ पे? वो कैलिफोर्निया। वो नईम साहब ने बताया था, मैं भूल गई, सॉरी। लेकिन अगेन बात ये कि इतना ट्रैवल करे तो जो जज्बा इधर देखने में मिलता है, एंड देन बीइंग वेरी न्यूट्रल, मुझे नहीं लगता कहीं और इतना जज्बा है। जी, वाकई वो एक कैटास्ट्रोफी और एक कलामिटी के सामने जिस तरह हम लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक इंतहाई खूबसूरत बात है। हमने 1965 वॉर में भी देखा, हमने जिस तरह आपने ज़लज़ले और सैलाब का जिक्र किया, हमने देखा वाकई कौम बहुत इकट्ठी हो जाती है और ख्वाहिश ये रहती है दिल से कि ये इकट्ठी रहे। हम लोग बड़े मामलात में इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस चीज़ से निकल जाते हैं। तो हम इतनी चीज़ों से गुजर चुके हैं, मेरा ख्याल में अभी हमें आदत पैदा करनी होगी कि हम ऑन कंटिन्यूइंग बेसिस ये जज्बा रखें। बिल्कुल सही। एक नेशनलिज्म का जज्बा, एक हेल्प करने का जज्बा, एक कंट्रीब्यूट करने का जज्बा। बिल्कुल सही, ये कायम रहना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे उनसे जी, हम जब सड़क के ऊपर जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ में मुब्तला हो, कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, किसी की, मैं कहती हूँ मोटर बाइक ही ख़राब हो जाए, तो कोई एक शख्स नहीं रुकता भाई। पुलिस और तमाम रेस्क्यू के तो चले एहलकार आ जाते हैं। आप देखें तो मजमे की सूरत में लोग हेल्प करने के लिए गाड़ियों से भी और कहाँ से पैदल भी। अब तो जिम्मेदारी तो है, जिम्मेदारी। मैं खान साहब की बात को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगी, वही वाली बात कि हम जब कोई मुसीबत आती है हम इकट्ठे हो जाते हैं। एक बात और खान साहब, वो ये कि आम रूटीन में हम देखते हैं पंजाबी कराची वालों को कह रहे होते हैं, कराची वाले KPK वाले को कह रहे होते हैं, पठान को कोई जब मुसीबत आती है सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। तब कोई पंजाबी नहीं, कोई कराची वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। वो वैसे भी नहीं है। नहीं होता है कुछ लोगों का होगा, ठीक है। हम अगर आम रूटीन में जाएं तो ये होती है बात, लेकिन मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी। अगर ये मुसीबत ना हो और हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते रहे, यकजा रहे, तो क्या ही बात। बिल्कुल सही। इसको अगर क्या अल्लाह का हुक्म है कि आप इकट्ठे रहे, बड़ा छोटा कोई नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस चीज़ को अगर कंटिन्यू रखें और हम इस चीज़ को, मुसीबत में अगर इकट्ठे होना है तो वो इकट्ठे होना नहीं है, अब उसको आगे बढ़ा आगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सनम आपका जी ये बात कर रहे हैं जी, सनम आपका तो ताल्लुक भी सिंध से है जी। उधर तो तबाहकारियाँ और ज़्यादा देखने में आई। थोड़ा सा बताइए कि जिस एरिया से आप बिलोंग करती है वहाँ पे कितना इफेक्ट किया सैलाब? बेसिकली जो मेरा गांव है KN शाह और मेहर, वो तो बिल्कुल तबाह हो गया है। अच्छा। बिल्कुल कुछ भी वहाँ पर, तकरीबन लोग जो है वो कराची में आ गए हैं, जो स्कूल है प्राइवेट उसमें लोग हैं, कुछ कर भी रहे हैं हम, जो मैं कहती हूँ ये तो जज़ा का काम है। ऐसा ही है। अगर आप कर भी रहे हैं तो बताएं ना,
कुछ हो भी रहा है। हमारी इधर भी हमने एक माल रोड पर भी कैंप लगाई और बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया, पर ये है कि बहुत टाइम लगेगा फिर से स्टैंड होने में। सिंध को स्पेशली हमारा बिल्कुल सही। हमारा सिंध बहुत डैमेज हुआ है। तो आपने प्लान किया है चैरिटी कॉन्सर्ट्स, हमारे इतने सारे सेलिब्रिटीज और जी सिंगर्स करें? जी बिल्कुल, स्पेशली मैंने सिंध के लिए किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी मैं इंशाल्लाह। और हमसे भी जितना कर रहे हैं, पर मैं गुजारिश करूँगी कि स्पेशली सिंध बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, उसकी ऐसा। हेल्प करें। गांव गोट तबाह हो गए हैं। ऐसा ही है। और अशरफ साहब आप ये देखिएगा कि किसी एक सूबे को हिट नहीं किया, पाकिस्तान के हर सूबे को, और 70% 70% से ज़ायद हिस्सा पूरे पाकिस्तान का जो है अनफॉर्चुनेटली अफेक्ट हुआ। और वही बात आ जाती है, ये वो लोग थे जो बाइज्जत तरीके से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन सर पे छत भी थी और अब कुछ भी नहीं है। तो हालात और सर वक्त बदलते हुए तो देर नहीं लगती। और खुसूसन बलूचिस्तान और सिंध ये 2 ज़्यादा हुए। ऐसा ही है। बलूचिस्तान भी बहुत ज़्यादा, पंजाब भी हुआ है, पंजाब भी, लेकिन ये दोनों साउथ तो पंजाब भी। बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं खत्म कि गांव के गांव बह गए। मगर सिंध हो की गए। आपने बात जी, की जी। तो सिंध की एक बड़ी अच्छी बात मैंने कल परसों से देख रहा हूँ जी कि कोई एक बंद है जिसमें शगाफ पड़ गया जी। और गांव जो था वो बह रहा। वहाँ की खवातीन, पता नहीं शहर का क्या नाम था, जी जी वो आ गई उस बंद पे काम करने के लिए जी, कि ऐसे इसको ही है। पुर किया जाए शगाफ को। हाँ जी। ये जज्बा होना हाँ जी, ये चाहिए। वो मैं आपको बताऊँ, मेहर जो हमारा शहर है यही वही था। मेहर। तो वो रात के टाइम उन्होंने कहा कि जितनी औरतें हैं मर्द हैं वो आ जाए यहाँ पर, और वो आए सब लोकल सारे जो थे सब आए जी। बिल्कुल, बचाने के लिए खुद को, अपने बच्चों को। रात के 3 बजे 3 हुआ। बजे, साढ़े 3 बजे। अब आप ये देखें ना, जज्बा ये कि अपनी मदद आपके तहत ये क्योंकि ज़िंदगी में इससे बढ़ के और कुछ अभी है भी तो नहीं। प्रायोरिटी और क्या होगी रिहैबिलिटेट करने की? उम्मीद तो एक इंस्टिंक्टिव चीज़ है जो अल्लाह ने डाली है, और इसलिए मेरा ख्याल है ज़्यादा तकालीफ में वो उम्मीद नज़र आती है, क्योंकि वो एक इंस्टिंक्टिव चीज़ है। हम लोग बड़ी रिजिलियंट कौम है, ये हमारा बहुत कमाल है कि हम लोग देखते रहे कि किन किन चीज़ों से हम गुजर गए, लेकिन आज भी हम खड़े हुए हैं। ऐसा ही है। लगता नहीं, मतलब एक आम हालात में कि इस तरह इतनी चीज़ें होने के बावजूद ये कौम खड़ी रहेगी। और इस कदर पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, इतना कुछ किया जा सकता है कि अफसोस होता है कि जब इस तरह सैलाब आते हैं, और अब बहुत रेगुलरली पिछले चंद सालों से जी इस दफ़ा तो बहुत बड़े स्केल पे हो गया, लेकिन इतनी रिजिलियंट कौम ऐसे वक्तों पे तो खड़ी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि, और कई स्टडीज़ भी ऐसी हैं कि अपनी प्लानिंग को हम लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये मैं ज़रूर ख़वातीन के साथ बताऊं कि ये तमाम के तमाम लोग जो अफेक्ट हुए हैं, हमारे बहन भाई, अब ज़ाहिरी बात है जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, कुदरती आफात हैं, आप उनको रोक तो नहीं सकते, लेकिन यस उसके लिए प्रिपेयर आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़रूर शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी तमाम हुकूमती इदारों का, जिस खुशउस्लूबी के साथ जो है तमाम जिम्मेदारियाँ निभाई जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाक फ़ौज को हम सलाम पेश करते हैं, पाक आर्मी को, पाक एयर फोर्स की बात करें, पाक नेवी के जवानों की बात करें, हम अपने पुलिस एहलकारों की बात करें, रेंजर्स की बात करें, तमाम इदारों की बात करें जो हुकूमत के साथ शाना बेशाना खड़ी मदद कर रही हैं। NDMA और PDMA और PDMA जो है ये 2005 का जब ज़लज़ला है उसके बाद इसको फिर बनाया गया कि जी आप ट्रेनिंग दें कि अगर कुदरती आफात इस तरह की आएँ तो कम से कम ट्रेनिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि फिर आप डील कर सकें। और आप देखें कि बड़ी उम्दगी के साथ ये तमाम इदारे काम कर रहे हैं। और मेडिकल स्टाफ को हमने नहीं भूलना, जितनी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, मेरी तो अपनी तमाम फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर्स हैं, तो मुझे पता है कि वो जज्बा नज़र आता है और बेलौस खिदमत के जज्बे हैं जी इन तमाम शोबों से वाबस्ता लोगों के। तो खुदारा ज़रूर मदद कीजिए दिल खोल के अपने बहन भाइयों की। ये मत सोचिए कि आपके दिए गए 1 रुपया भी जो है वो क्या करेगा। अगर वो 1 रुपया भी दिया गया, ये मैं मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि अगर 1 रुपया भी दिया गया, एक छोटे से 6 साल या 5 साल के बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकता है और उसकी सोच को जो इस वक्त जो नेगेटिव ट्रॉमा से वो गुजर रहा है उसको तब्दील कर सकता है। तो इससे बड़ी नेकी की बात हो नहीं सकती। अशरफ साहब, बच्चे सर देखिए, बड़ों को तो चलें संभाल ही लेते हैं, बड़े भी नहीं संभलते हैं सर। हमें परेशानी आ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। बच्चे जो इस कैफियत से गुजर रहे होंगे सर, आप क्या कहते हैं, उनको कैसे निकाला जाए? बच्चों से ज़्यादा अजियत उनके लाहिकीन को है जो कुछ बच्चे बह गए। कुछ ऐसी तस्वीर देखते हैं हम टीवी पे कि दिल दुखता है कि वो बच्चे जो हैं वो सैलाब में बह रहे हैं,
तो उनके घर वालों की क्या हालत होगी। मैं इसके साथ साथ हम पॉजिटिव बातें तो बहुत कर रहे हैं, मैं एक नेगेटिव बात भी आपको बता दूं कि जहां ऐसी कौम मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है हर जगह, वहाँ मैं आज ही देख रहा था, टीवी पे चल रहा था कि ये जो कश्ती वाले हैं उन्होंने 4-4 गुना ज़्यादा किराए बढ़ा ये दिए। कल भी डिस्कस हुआ था अनफॉर्चुनेटली। सब्जियां और ये सारी चीज़ें जो हैं जी बहुत बह ज़्यादा गई हैं ये इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। इस हालात में भी ये नहीं होना चाहिए, जी ये नहीं होना चाहिए। मगर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें कि ये लोग परेशान हैं तो इनको और परेशान किया जाए। ये भी ख़त्म होना चाहिए काम, इन पे सख्ती होनी चाहिए। जिन्होंने चेक करना है वो ज़रूर चेक करें। इंशाल्लाह, और चेकिंग होगी और बैलेंस भी किया जाएगा। और ख़वातीन हज़रात, ये वक्त और हालात बदलते हुए इसके वक्त का जो खूबसूरती है, या आप इसको समझ लें बदकिस्मती है कि वक्त गुजर ही जाता है। अच्छा वक्त भी गुजर जाता है और बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन इस बात से डरना चाहिए और ये खुदा खौफी होनी चाहिए कि इस तरह का वक्त हम पर भी आ सकता है। तो फिर अगर हम पर आ गया फिर क्या होगा, फिर हमारी मदद कौन करेगा? इस बात के बारे में ज़रूर सोचिएगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद और बहुत सारी बातें, आपके मैसेजेस भी शामिल इंशाल्लाह किए जाएंगे। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, शादीशुदा ज़िंदगी की खूबसूरती ये होती है कि जो शौहर होता है वो ज़्यादा सुनता है, और मुझे नज़र जो इधर आ रहा है, और बेगम बोली जाती है। मेरा भी खैर यही हाल है। मेरे मियाँ से ज़रूर एक दिन इंटरव्यू में, आप लोग कीजिएगा इंटरव्यू, उनको बुलाऊंगी इसलिए वो आते नहीं है टीवी पे। बस बात ये है, अभी भी यही चल रहा था सर, यही शादीशुदा ज़िंदगी की जी जी बिल्कुल क्या यही चल रहा था। अली, कामयाबी यही है कि सुनते रहना चाहिए बीवी की बात? नहीं मेरा ख्याल में कामयाबी नहीं है। कामयाबी लोग समझते हैं कि कामयाबी है, लेकिन मेरा ख्याल में एक ओपन कम्युनिकेशन जो है ना, चाहे वो मजाक है, चाहे वो कोई दिल की बात है, ठीक है, वो रहनी चाहिए। अच्छा, आप दोनों फैमिली एक फैमिली में से ही हैं या आउट ऑफ फैमिली शादी हुई? थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं जानना चाहूँगी, प्लीज़ बजिया। जी जी हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, ठीक है, लेकिन हम और डिस्टेंट रिलेटिव्स भी बन जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए इन अ वे कह सकते हैं एक फैमिली है, लेकिन ज़्यादा वजह हमारे करीब रहने की ये रही है कि दोस्ती रही है दोनों फैमिलीज में। सही। तो आपको वजिया अली में क्या ऐसी चीज़ और बात या आदत अच्छी लगी कि आपने कहा नहीं भाई, क्योंकि ये सारी उम्र का साथ होता है? जी मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि मेरी अम्मी को ये पसंद थे। ठीक है। और क्यों पसंद थे? क्योंकि दोस्ती थी, जब किसी से दोस्ती होती है तो उसकी अच्छाई बुराई हर चीज़ के साथ ही उसको पसंद किया जाता है। तो आपने जब इंट्रोडक्शन कराया, आपने मेरा भी ये कहा कि हमारी अपनी है। अब अपनी की कोई खासियत नहीं होती है ना, अपनीयत इज़ अ होल पर्सन, सही, अपनाइयत इज़ अ होल पर्सन। सो इनकी यही चीज़ अच्छी लगी थी कि अपने थे, फैमिली के थे। ये बदले तो नहीं शादी के बाद? बहुत बदले हैं, सब बदलते हैं, मैं भी बदली हूँ। बदलना चाहिए और बदलना चाहिए। क्या बदले, ये पहले ये बताएं। कोई एक चीज़ नहीं मैं ऐसे बता सकती कि ये चीज़ इनकी बदल गई है, लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे उम्र तक पहुंच गए। अशरफ साहब हुरी करा रहे हैं। मैं भी करा सकती हूँ आपको। हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं क्योंकि सबकी बड़ी है ना। आप सो जाएं, आप सो जाएं। मेरी बड़ी है, इनकी इन्होंने बड़ी शुरू में है। जब कहा था ना कि बच्चे को यूं होता है, बच्चे को वो, और जब बुढ़ापा होता हाथ गया उधर को गया फिर इधर को आया, मैं तो डर गया एकदम। अली, आपको क्या लगता है वजिया में क्या आदत बदली है, क्या चीज़ें? क्या आदत बदली है? वजिया में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि लोग बड़े परेशान होते हैं कि बदल गया इंसान, जिसमें क्या हैरानगी की बात है। बदलना तो ये एक अच्छी चीज़ है और कुदरती है। बेहतरी के लिए आप बदल रहे हो तो फिर जाहिर है बहुत अच्छी चीज़ है। इनमें कई बहुत बेहतर चेंजेस आए, कई ऐसे चेंजेस भी आए जो अच्छे नहीं थे। अच्छा, नहीं थे, दोनों होते हैं, मुझ में भी ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। सर, अगर लड़ाई हो अशरफ साहब मियाँ बीवी की, तो मनाना किसको चाहिए? दोनों को मनाना चाहिए। अच्छा, झुक जाए ज़रा ज़रा, अगर दोनों ही अकड़े रहेंगे तो वो ना सुलह होगी ना वो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन सर औरत के जो नाज नखरे हैं वो फिर वो उठाने चाहिए तन्हाई में। वो उस वक्त तो बंदा डरा हुआ होता है, वो तन्हाई में जो मर्जी उसकी तारीफ़ कर दे पब्लिकली। वो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो फिर ये है कि सॉरी कहते हुए भी डरता है। वो लम्हा होता है कि जब आप कह दें कि भी मुझसे ज़्यादती हुई है, मैं सबके सामने कह रहा हूँ आई एम सॉरी भाई, ख़त्म हो गई बात। उसके आगे वो बात बढ़ाएगा ही नहीं, बिल्कुल सही। दोनों फ्रीकों में से कोई भी।
तो ये अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारनी है तो सुलह सफाई से चले। सुलह सफाई से चलें। आपको क्या लगता है पहल? यही के बाद कंप्रोमाइज दोनों को करना चाहिए। हाँ सॉरी, गलती जिससे खत्म भी हो हुई गई है बात। सॉरी कर लो, दैट्स ऑल, बात खत्म। बिल्कुल सही। हम तो बच्चों से कर लेते हैं। बच्चे को डांट दिया जाए और उसका मुंह देखें आप कि वो अजीब सा हो गया, तो आप उसको कह दे बेटा सॉरी यार मैंने आपको डांटा, वो खुश हो जाता वो है। बात ही उधर खत्म हो तो गई। हमारी कह क्या देती हूँ, कान sorry काले हो बेटा। गए हमारे, या हमारी कोई शान में कमी आ गई, बच्चा खुश हो गया जिसको डांटा था आपने। बिल्कुल सही। तो इसमें वो हद तक नहीं होती। सही। सनम आप तो, मैं खुद बता देती हूँ आपसे क्या सवाल करना है, इनसे ज्यादा तो भोला इंसान ही नहीं है। मैं तो इनको कहती इतना भोला भी आपको नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसी हैं आप? बदली हैं कि नहीं? हाँ मतलब वक्त के साथ बिल्कुल बदली हूँ। क्या और बदली हैं बताएं। बेटी मेरी माशाल्लाह 14-15 साल की है, तो बेस्ट फ्रेंड भी है मेरी। और बेटी डांटती भी है, इनको समझाती है। क्या समझाती है बातें जरा बताएं, एक दो जो बता सकती हैं। वो कहती है मम्मा बड़ी हो जाओ। हाँ मतलब हाँ, जैसे कि अब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग तो उसको देखती है, और अगर कहीं गलती हो जाए मुझसे लिखने में तो उसी वक्त वो ठीक कर देती आप दोनों कि टिकटॉक भी बनाते हैं, मुझे हाँ बताया जी, जा रहा है। जी, जी, वो जी, जी। कहती होंगी आपको बनाने के लिए टिकटॉक। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत खुश होती है मेरे फॉलोअर्स देखकर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर जाए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। वो पब्लिक डीलिंग भी वही सनम को सिखाती हैं कि अगर कॉन्सर्ट्स के लिए फोन आ रहे हैं तो अपने इस तरह, ऐसा ही है कि जी नहीं? ऐसे ही है बिल्कुल। ये है कि अभी फौरन फोन नहीं उठाना। ये मैंने कहा अच्छा ये भी होता है भाई, वेरी गुड। ये मुझे तो सारी घरेलू कहानी। अब रुजवान, आपको पता है रुजवान अहमद मेरे साथ काम कर रहे हैं, ऑफिशियल मैनेजर। वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, भाई हैं, और बेटी मेरी माशाल्लाह, दोनों बस अच्छा वक्त गुजर जाए, सबसे अच्छी बात है। ऐसी बात है। अच्छा, अच्छे वक्त की बात हो रही है अशरफ साहब। ओ हुमा, आपसे भी बात कर लेंगे। इतना शोर किचन से भाई। बगैर कुछ खिलाए हुए चीज़ें फेंकनी शुरू कर बेस्ट। चीज़ें पहले ही फेंकनी शुरू कर दी बहुत ही अच्छा जुमला है भाई, कि ये डर जाएं। ये बहुत ही हुमा कि मांगे ही ना हम। हाँ। मांगे ही ना इतना। सनम अच्छा, आई एम सनम सॉरी, मारवी। अभी आप ही ने मुझे सिखाया इसलिए मैं कह रही हूँ आई एम सॉरी। नहीं, हमने आपके हाथ का बना हुआ बहुत खाया हुआ है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और अच्छा खाया हुआ है। शुक्रिया। सनम मारवी साहबा को देखें, और इनके हम असर जितने भी हैं हमारे पाकिस्तान में, हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान खुद कफील है ऐसे सुरीले लोगों की। बहुत क्लैप शुक्रिया हो जाए जी सनम। खैर, मेरे लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता, इतने, क्योंकि मैं आपकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। आपने बहुत खूबसूरत काम हम किया है पाकिस्तान के खुशकिस्मत लिए। लोग हैं, शुरू से लेके अब तक हमने वो यहाँ नायाब हीरे पाकिस्तान में हुए हैं कि आप तारीफ करते हुए थक जाए उनकी, और उनका फन ना खत्म। ऐसा ही। और लाइव सिंगिंग भाई वजिया, हम जब ओह, सनम वो ओह, अभी और थोड़ी देर में, बल्कि मुझे डांटा गया और सही डांटा गया, और मैं ऑन एयर कहूँगी कि फर्स्ट सेगमेंट में भी इनका कलाम लेना था। ये माजरत जी, ये मेरा कसूर। फर्स्ट सेगमेंट में मैं ब्रेक पे चली गई, कलाम नहीं ले सकी, तो मैं ऑन एयर अपनी गलती को तस्लीम करूंगी, लेकिन अब उसको हम कॉम्पनसेट इंशाल्लाह करेंगे। सर अच्छे दौर की बात हो रही है, तो 50-50 फिर शुरू के साथियों में से लाइव ड्रामा हुआ करता था। सर 50-50 में तो आप लोग खुद भी बैठ के लिख लिया करते थे, शोएब मंसूर साहब ने। तकरीबन लिखा है, शोएब मंसूर साहब बैठते ठीक थे, है। मैं बैठता था, इस्माइल तारा साहब बैठते थे। हम सारी सारी रात 5 दिन लिखते थे, 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। ठीक है। जुमे को हम स्टूडियो में जाते थे, हफ्ते को सुबह निकलते थे 9 बजे, 24 घंटे की रिकॉर्डिंग 50-50 की। ठीक। तो जिस काम में आप मेहनत करें उसका रिजल्ट तो आपको मिलता है। सर अच्छा तकरीबन हर एपिसोड में आप थे, मुझे नहीं याद। जी जी, हर में थे शुरू से पहले, और उसके वाकयात बड़े बड़े दिलचस्प हैं। प्लीज बताएं ना जरा। मुझ पे एक गाना पिक्चराइज होता था, अस्थाई, मेहदी हसन साहब की ढूंढ के लाता था, अहमद रुश्दी साहब, मसूद राना साहब। ठीक है। एक गाना था, तेरे भीगे बदन की खुशबू, हाँ। वो हमने करने जाना था क्लिफ्टन पे। तो भैंस वैंस लाद ली, उसकी पंच लाइन ये थी कि वो भैंस के साथ गाना गा रहे हैं। शुरू में लगता है कि बहुत रोमांटिक हो गए, अब भैंस भी लाद दी गई उस पर एक गाड़ी पे, हम भी सब तैयार चल पड़े वहाँ से। किसी ने कहा जालिम ने कि जी 144 लग गई है दफ़ा 144 क्लिफ्टन पे, तो वहाँ शूट नहीं आप कर सकेंगे। अब कहाँ जाएं? मैंने कहा कोई नहर नदी ढूंढो यार। तो एक साहब बहुत ही टैलेंटेड थे जो मार्क करते हैं लोकेशन, वो कहने लगे जनाब आप हैरान हो जाएंगे, और वो सच्चे थे, उन्होंने हमें हैरान कर दिया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो फेडरल बी एरिया में से एक नदी गुजर रही थी जिसमें हस्बे तौफीक सारे लोग अपनी अपनी चीज़ें बहाते थे। उसमें उतार दिया गया। मैंने कहा यार यहाँ कैसे होगा, ये नहीं होगा।
वो कहने लगे यार अब लाइट भी जा रही है, ये ना करें, अब वो ना करें, यहाँ उतर गए जनाब। अब वो जो मैं लहरें उड़ा रहा था स्लो मोशन में, वो तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेज दिया कि जो ही वो गाना ख़त्म हुआ वो कहने लगे अच्छा भाई हमारे घर आ जाइए और वहाँ गुस्ल कर लीजिए आप। वो उसने बचा लिया मुझे, मैंने वहीं फौत हो जाना था नदी में। ये तो थी 50 यानी रोमांटिक गाना। यानी ये रोमांटिक गाने और के कहाँ पे हो रहा है? हो के किन हालात में? और वाकयात सुन लीजिए 50-50 से हटके, कुछ 60-60 के भी होने चाहिए। 60-60 जंगो जदल का समा था इसी टीवी में लाहौर सेंटर में। ठीक है, किस ईयर की बात है ये? ये जी बहुत पुरानी बात, जब लाइव होता था। ओके ठीक है, ये उस जमाने के बाद 64 के बाद की, ठीक है। फौरी। तो जंगो जदल नेज़े लग रहे हैं, एक दूसरे को तलवारें चल रही हैं, गर्दनें उड़ रही हैं, और उसके बाद लाशें गिर गईं। और आखिर ये होता था कि जब ख़त्म हो गया वो सारा सीन तो स्क्रॉल चलता था, डायरेक्टेड बाय फलाना, कैमरा फलाना, ये वो। अब लाशें पड़ी हुई हैं सारी। लाइव चल रहा है। उसकी एक टाइमिंग होती थी कि भाई ये 15 सेकंड या 30 सेकंड में स्क्रॉल चल जाएगा, उसके बाद आप आज़ाद हैं। वो लाश बहुत ही जल्दी में थी, उतावली हो रही थी, कहीं वो बेचारा दिक्कत में था लेटा हुआ और उठ के बैठ गया। वो उसको ये नहीं पता था कि नहीं ये भी ख़त्म नहीं हुआ। कहने लगा हाँ भाई, वो कहने लगे अभी हो रहा है। वो लाश फिर गिर गई और लाश बन गई। और ये लाइव चल रहा है, ये चल रहा है, चलिए जा रहा है। अरे वाह, क्या क्या बातें। अच्छा पीटीवी जो है हकीकत का रंग भरता है, भरता है। ये कहता नहीं जी हकायक के करीब होना चाहिए सर। ऐसा ही एक सीन में कर रहा था, सीरियल था कराची का जाने दो, ठीक है। उसमें मैं खाना खाता हूँ। अरे यही मैंने कहना था आपको। अच्छा इनको याद है, हाँ, ये- इसने मेरी बेटी का रोल किया हुआ फरेब में, अच्छा। और बहुत अच्छा रोल ठीक है। किया था। अब कहीं जालिमों ने ये किया कि उस वक्त कौन लाएगा, खाना पहले ही मंगवा के वो सालन और रोटियां लपेट के रख दी। अब जो वो वक्त आया तो कोई शाम के 6-7 बज गए थे, आइए जी। अब मैं बैठ गया, मैंने कहा वो खोला उसको, टाइम भी वो था कि कर लें, एक ही टेक करनी है ये फटाफट। ठीक है। अब जब मैंने सालन देखा क्या महसूस किया, तो वो सालन के ऊपर झाग आ गई हुई थी सफेद, रोटी रबड़ की बन गई हुई थी, खींचो तो टूटे ना। अब हकीकत का रंग भरना, 1-2 लुकमे ले लिए, वो माइम करता हुआ पकड़ा जाता बंदा कि ये खा नहीं रहा, ये जुगाली कर रहा है, वो निगल भी लिया। उसके बाद वो फिर कोई 1 हफ्ता मैं बीमार रहा, क्योंकि उसने जाके अपना काम दिखा दिया। एक ही नवाले ने। जी जी, वो मुझे आज भी याद है। फारूक कैसर साहब उसके वो थे, कैसर फारूक कैसर फारूक साहब, ये साहब। 2 होते थे, फारूक कैसर और कैसर फारूक वो जी। डायरेक्टर थे उसके। ओए ओए। मैं क्या यार आपने ये क्या किया, कह रहा बुलाओ उसको यार। अब मैं क्या, वो जब तक आएगा तब तक मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। तो ये भी होता है टीवी। ये भी होता है जी। आपके मेरे साथ साथ ऐसे हुआ था, यहीं पे इसी स्टूडियो में हम प्ले कर रहे थे। नाम नहीं मैं लूंगी कि किन का प्ले कर रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं नहीं थी। तो यहाँ पे पीटीवी पे तब कोई खाने की डिश आती थी तो स्प्रे कर देते। हाँ ऐसा ही है। ठीक है, वो मक्खियों मच्छरों बिल्कुल वाला ठीक कि है। कोई खाए ना, क्योंकि वो एक दफा आ जाती थी चीज तो लोग बाद में खा लेते थे ना। हद हो गई। अब मुझे नहीं पता था, मैं तैयार होके आई, मिठाई पड़ी हुई थी और मुझे सीन भी करना था, तो उसमें अब मुझे बता देते कि हमने स्प्रे किया हुआ है, आपने खाना नहीं है, आपने माइम करना है। ओके, तो मैं शायद उसको माइम करती। मैं सीन में मिठाई उठाई और मैंने खा ली। अब मैं खा रही और मुझे जायका अजीब आ रहा है। वो अजीब खट्टा सा ना, तो मैं खा तो लिया, टेक भी करवा दी। उसके बाद जो मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई, गला खराब और I can imagine। मुझसे ना पूरा दिन काम हुआ। ये मैं तो गई। फिल्म की टेक्निक थी जो टीवी तक पहुंची। टीवी तक पहुंच। फिल्म में एक सीन कई घंटों में, बल्कि 1.5 दिन में 2 दिन में होता है। 2 दिन में वो बर्फी पे, फ्रूट पे वो स्प्रे कर दे तो कोई उठा ना ले। अली आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, अल्लाह का बेहद शुक्र है, मेरे खाने पे किसी ने कभी फ्लेट नहीं किया। अरे यार, मुझे हमेशा ताज़ा खाना ही मिला, मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ। लेकिन फॉन्ड मेमोरीज बताएं पीटीवी के साथ। नहीं, फॉन्ड मेमोरीज बहुत सारी हैं। अशरफ साहब तो खैर वाक़यात सुनाने का उनका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरी पर्सनल इस तरह की मेरा ख्याल मेरे करियर पे ना, विद इन दिस रूम जो मेरे इंटरेक्शंस हुए ना एक्टर्स के साथ या डायरेक्टर्स के साथ,
उसमें इतना कुछ सीखने को मिला कि कुछ हद नहीं। हम लोग प्राइवेट प्रोडक्शंस में जब मूव किए ना, कोई लर्निंग का टाइम हमें लगा कि निकल गया है ना, मोस्टली प्राइवेट प्रोडक्शंस में। तो यहाँ की मुझे सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो ये है, टू हेल्प मी ग्रो एज एन आर्टिस्ट। मैं कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ ही नहीं, लेकिन यहाँ से आपको ऐसी इंकरेजमेंट और इंस्पिरेशंस मिलती रही हैं कि इट हैज़ हेल्प मी थ्रू आउट माई। बिल्कुल, वो मैं छोटी सी बात पे मैंने इनके कलाम की तरफ बढ़ के ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन वो बात कनेक्ट हो रही है। आपने कहा था ना एंटर होते हैं तो वजह खुशबू पीटीवी की और बिल्कुल अलग अलग खुशबू। आई एम अ पीटीवी फैन, है ना? बिल्कुल हार्डकोर एएफ। तो मुझे पीटीवी में आके जो एक खुशबू आती है ना, मुझे लगता है ओके दिस इज़ माय प्लेस, मैं आ गई। और जो डिसिप्लिन यहाँ मैंने देखा है, जो मैंने इंक्लूसिवनेस सब स्टाफ की देखी ना, जब मैं आई यहाँ, आई वॉज अ नोबडी। शायद अली की फैमिली की वजह से ज़रूर मुझे रिस्पेक्ट दी सबने, लेकिन वो रिस्पेक्ट मेंटेन्ड रही हमेशा। और जो डिसिप्लिन और जो एक डेकोरम है, जो एक डेकोरम है ना, मुझे उस चीज़ का पहले भी मज़ा आता था, मुझे अभी भी मज़ा आता है। और मैं मजीद आपसे ज़रूर बहुत सारे वाक़यात होंगे जो शेयर करना चाहेंगे, लेकिन सनम आपने बैठ के ही गाना है, क्या सुनाएंगी कलाम? जब से तूने मुझे दीवाना। अरे वाह, ख़वातीन साथ लाइव परफॉर्मेंस है और इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे जी। तेरे दर के फकीर हैं हम लोग, क्या अमीरों कबीर हैं हम लोग। दोनों आलम की कैद से आजाद, एक तेरे असीर हैं हम लोग। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा। के नास पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नास, गम को सहने में
भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई एक क्लैप सना मारवी के लिए। मैं अशरफ साहब सर, मेस्मराइजिंग वॉइस भाई, आवाज़ सनम की। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं सब तो फैन है इनके। शुक्रिया। ऐसे सुरीले लोग बहुत कम हैं, ऐसा ही है। यकीन करें आप। ये अभी ढोलक बज रही थी, कोई साहब कह रहे थे ज़रा ढोलक प्ले कीजिए। हाँ। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया। अच्छा, इस पे भी वाक़या है? जी जी, प्रोड्यूसर हमारे पीटीवी के अच्छा, तबले पे भी? माशाल्लाह एक प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं। ठीक है। इनको जर्मनी भेजा जाता था, टेक्नीशियंस को भी, प्रोड्यूसर्स को भी ओके, मुझे नहीं पता। ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ये जाते थे, वहाँ से ट्रेंड होके आते थे। इसी तरह एक जगह लाइव वो रिकॉर्ड करना था उन्होंने, प्रोड्यूसर हमारे एक साहब, फिर खुद रो पौधे आ गए। अच्छा, वो प्रोसेस वाले हट गए, गए। तो एकदम कहीं से खेप आई। वो उनमें से एक थे। तो तबला नीचे मैच हो रहा था, बैलेंसिंग होती है ना कि बायां ज़रा आगे करो, दायां पीछे करो। वो सब बजा रहे थे, तो उनके प्रोड्यूसर के घर से फ़ोन आ रहे थे, किसी वलीमे पे जाना था। वलीमे पे कि वो कह रहे बेगम आ रहा हूँ, भाई 5 मिनट की और रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आ रहा हूँ। झुंझलाए हुए थे। तो नीचे वो नहीं हो रही थी, बैलेंसिंग नहीं हो रही थी। बड़ी देर वो कहते रहे, यार ज़रा इसको करो, वो करो उसको, यार ट्यून करो। वो होता रहा ट्यून। उसके बाद झुंझला गए बीवी के प्रेशर से। ये जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, इसी तरह वहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए। कह लगे क्या हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा ये? तो कहने लगा जनाब बजा तो रहा हूँ मैं, क्यों नहीं हो रहा? वो आप ऊपर से भी तो करें ना, ऊपर से भी बैलेंसिंग हो जाती है। उन्होंने फटाफट वो बायां उठाया, कहने लगे एक बजाओ सिर्फ, दो नहीं हो रहे। और वो लेके चले गए एक तबले का एक हिस्सा, वो एक तबला लेके बैठा हुआ। वो क्या बजाए, ये पीटीवी के वाकयात हैं। जग्गू भाई एक से बच सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल है। एक गाना होना था मुझ पे, ए अब्रे करम आज इतना बर। गाने तो याद है, मैं बहुत फॉलो करता था। अच्छा, सारे एपिसोड आपने ये वाला देखी हुई गाने के? नहीं, गाने का बोल थे नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। ठीक है। तो 26 दिसंबर मुझे आज भी याद है। कराची में एक हवा चलती है कोयटा की, मुस्तार लेना पड़ता है ठंडा मौसम कराची वालों को। एक महीना जी, वो आया हुआ था। तो वो शुएब मंसूर साहब ने कहा कि मलमल का कुर्ता, और मैं पहन के बैठ गया। अब जनाब अली रिजवी, खुदा गरी की रहमत करे, हमारे असिस्टेंट थे, फिर डायरेक्टर भी बहुत अच्छे बने। उनसे कहा कि वो कर दिया आपने? तो उन्होंने कहा जी हो गया, सब हो गया। मैं कहा क्या कर दिया? कहने लगा पानी गर्म डलवाया हुआ है, जो शावर आना था नीचे, तो पानी गर्म करवा दिया। मैं कहा यार ये ऐसे वाकयात तो जुल्म आपके साथ अब जनाब वो गाना शुरू हुआ। था क्या, वो एक दूध वाला था। हाँ जी, हाँ वो जी, कड़ाया लेके बारिश में बैठा हुआ है, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, कुदरती पानी डाल रहा है उसमें अल्लाह ताला की तरफ से। अब ऑन एयर कभी उसको देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। देखती हूँ। जब वो शुरू हुआ तो पानी की पहली फुहार मुझ पे गिरी, तो गाना शुरू होने से पहले मेरी आवाज़ एक निकली है, वो अभी भी रिकॉर्डेड है। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अली रिजवी को देखा, एक्सप्रेशन ही छोड़ दिया मैंने अपना, जो गाना था। उसके बाद मैंने कहा यार आप लोगों ने क्या किया? लाइटों के आगे खड़ा किया गया, कंबल डाला गया मुझ पे, फिर बीमार हो गया मैं, ठंड लग गई पसलियों को। ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हुई हैं फन की खातिर। कैसे कैसे बजिया? इनके 50-50 जो आपका चलता था ना, 2 दफ़ा चला जी, है ना। मैंने दोनों दफ़ा तमाम एपिसोड्स VCR पर रिकॉर्ड किए। वाह वाह वाह। और मुझे याद है मेरा भाई उस वक्त अमेरिका में होता था, पढ़ता था।
वो जब गर्मियों में वापस आता था हम लोग बाकायदगी से सारे एपिसोड्स बैठ के देखते थे, ऐसा ही है, कई कई मरतबा। ऐसा ही है। इतना आइकॉनिक प्रोग्राम। आइकॉनिक। और फिर आपके वालिद साहब नईम ताहिर साहब की बात क्या करें, बात है, he's a क्या स्टार मेकर। कितने वाकयात और जिस तरीके से आप तीनों भाइयों की फिर तरबियत की गई, आपकी वालदा ने भी, यास्मीन साहिबा का भी, दोनों का एक अपना इंडिविजुअल स्टैचर। तो किसने ज़्यादा वक्त दिया? दोनों इक्वली ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट और काम दे रहे हैं, तो फिर आप दोनों पे रोब किसका ज़्यादा था, कम्युनिकेशन किसका ज़्यादा था? अब्बा की कम्युनिकेशन ऐसी है कि बड़े मसाइल के बारे में ही इज़ वेरी ओपन, ठीक है। एक्सट्रीमली ओपन। तो अगर ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा मसला हो जाए तो अब्बा से जाके बात करनी फॉर चाहिए। एग्जाम्पल? It can be from getting married to changing your profession to anything. ठीक है। इतनी चीज़ें हो सकती हैं, या फाइनेंशियल प्रेशर में आए थे कई ठीक है। दफ़ा। अब्बा इज़ द बेस्ट पर्सन। अम्मी का एक कमाल ये रहा है कि अम्मी एक बड़ी लाइवली इंसान रही है, और लाइवली होने का और हंसने मुस्कुराने का अपना एक बड़ा विजडम होता है। ऐसा ही है। तो अम्मी से एक और तरीके से सीखने को मिला, लेकिन दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ थी। अब्बा की और आपकी मुझे क्योंकि इकट्ठी एक बात याद आई, अब्बा ने एक बहुत पहले एक प्ले किया था पीटीवी पे, और मुझे अब्बा ने एक दफ़ा खुद आके नरेट किया कि मैं एक यहाँ गुलबर्ग में मैं एक रेड लाइट पे था, तो कोई साथ आया और उसने वेव किया मुझे। तो कहते हैं कि मैंने भी वेव कर दिया, मैंने ज़्यादा गौर किया। कहते हैं मैं आगे गया तो उस गाड़ी ने आगे ला के अपनी गाड़ी पार्क की, उसमें से एक आदमी उतरा, उसने आके अब्बा की बहुत तारीफ़ की, और उस इंसान का नाम अशरफ खान था। अरे वो हमारे असातिज़ा में से हैं, असातिज़ा में इतनी से। खूबसूरत बात लगी, इतना देखिए अच्छा गाड़ी किया, खास देखिए रुकवा उनको- के उनके लिए जाके कितनी बड़ी तारीफ बात करना इन लोगों से सीखने को मिला हमें। ज़र्फ की बात और है। रिस्पेक्ट का। अच्छी बात और है। मुझे जी, बिल्कुल। और वजिया मुझे लगता है कि जो डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट पीटीवी का जो इदारा है, मदर इंस्टीट्यूट है, यहाँ की आपको डिग्री मिल जाए तो डिसिप्लिन जैसी शख्सियत में आ जाती है। जी मुझे वार्डरोब में जाके ना टाइम गुजारना अपना याद है। अच्छा। पीटीवी के तो वहाँ हमेशा कॉस्ट्यूम्स होते थे ना, और जो स्त्री थी पीटीवी की, वो मुझे लगता था ऐसी तो मुझे अपने घर पे है चाहिए। ना, वो कैसे बल निकालती है भाई, वो तो वो ऐसे कपड़ों जैसे इस्त्री कर रहे होते थे ना, मैं देखती थी और मैं कहती थी ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जो इस्त्री कर रहा है। फिर मेरा भी दिल चाहता था इस्त्री करने का, और मैं कहती थी कि मैंने भी करनी है इस्त्री। उसके बाद वो करने देते थे, बड़े अच्छे थे जो भी अंदर थे। फिर जो वार्डरोब में उनके कपड़े वहाँ है ना, लटके होते थे, कॉस्ट्यूम्स और वो मुझे वैसे मुझे ना, मैं नहीं पहनती हूँ कपड़े वपड़े किसी और के, क्योंकि सफाई का बहुत फस ठीक है है, मुझे। बिल्कुल सही। लेकिन पीटीवी में आके ना एक बचपना बहुत फील होता था, और इम्पल्सिव मेरी स्ट्रीक बहुत बाहर आती थी, क्योंकि सब कुछ इतना अबंडेंस में और एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ नज़र आया ना। तो वार्डरोब में जो मैंने देखे ना सारे कॉस्ट्यूम्स लटके हुए और टोपियाँ और हेड गियर्स और हार और वो चीज़ें सारी, तो जब कोई नहीं होता था तो मैं वो पहन के देखती थी। अच्छा, आपने ऐनक वाला जिन की विग देखी भी है भाई सकूना मैंने की? काफी चीजें मैंने तो वो काफी पहन के चीजें देखी देखी हुई है। होंगी। मैंने मेरून नसा वो तो हमने देखा जब मैं पहली बकायदा उनको अपने मेकअप रूम में उनको बनते ही देखते थे ना। अच्छा, देखा है आपने? मैंने देखा हुआ उनको बनते हुए। ऐनक वाला दिन जब यहाँ पे रिकॉर्ड होता था, मैं बकायदा उनको बन के देखती। उनके आईब्रोज को बकायदा हमारे मेकअप आर्टिस्ट का वो एक हुनर था, आर्ट था, वो जैसे उनका मेकअप करते थे। और वो क्या बिल बतौरी, अल्लाह, मैं उस वक्त क्योंकि हम नया हमारा वो दौर था और पीटीवी पे उस वक्त रश पड़ा होता था। अच्छा, मुझे कान में काजर है, आपकी करनानी भी थी, मेरी करनानी थी। यस, उनके मेकअप आई थिंक मोहसिन बहुत अच्छी तरह याद होगा मोहसिन को भी, कि हम देख के ना ऐसे होते थे अपना मेकअप, हम अपनी रिकॉर्डिंग के लिए भूल जाते थे, हमने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, हम देख रहे हैं उनका मेकअप ऐसे। क्या अब ये मेकअप शोबा डिस्कस हो रहा है, एक वाकया याद लो आया। जी सर, विग गिरी होगी इस बार आपकी। नहीं। मूंछ गिरी होगी। एक ड्रामा था, उसका नाम था आप गीने। ठीक है। वो बहुत तारीही प्ले था। तो मैं घोड़े पे सवार था, मैं आता हूँ तो एक बंदा बैठा हुआ छींटे मार रहा है झील के किनारे। मैं आके घोड़ा रोकता हूँ, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम या ब्रदर, तो कहता वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मदीना को कौन सा रास्ता जाता है? 2 रास्ते थे। भाई तुझे दाढ़ी लगा के भेजी है कमालुद्दीन अहमद साहब ने, बुराक दाढ़ी, चिट्टी सफ़ेद, भवें सफ़ेद, रेशम जैसी दाढ़ी, छींटे मीठे तो खैर उसने मार लिए बचा के अपने आप को। तो फिर वो ओवर द शोल्डर शॉट था कि घोड़े पे मैं बैठा हुआ। ओवर द शोल्डर का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि उसके पीछे कैमरा था, ठीक है। वो भी थे, मैं भी था सजेशन में। ठीक।
अब वो मैंने दोबारा कहा कि भाई मदीने को कौन सा रास्ता जाता है कि तू बंदे दे पुत्रा तरह कहो कि जी ये जाता है या वो जाता है, तू परफॉर्मेंस देनी शुरू कर देती है। उसने कहा यूं करके मेरी चीख निकल गई, आधी दाढ़ी उतार चुका था वो अपनी जज्बाती होके। मैं क्या किधर से, कहता ये जाता है, मैं आउट हो रहा हूँ घोड़े पे, और साफ लगा कि ये हंसता हुआ जा रहा है, लगा कि उसका शुक्रिया अदा कर, आधी दाढ़ी नोच ली। अब मेकअप आर्टिस्ट जो सीनियर होते थे वो साथ नहीं आते थे, लड़का गया होता था जिसने पफ करना होता था या जरा सी चिपका दी, वो भी तो वो आया हुआ था। वो दाढ़ी कहाँ से अब लगाए? अब मैं क्या इसके बैक पे शूट करो इसको, जितना भी करना है, जितने शॉट लेने। और वही हुआ कि जनाब उसने दाढ़ी नोच ली जज्बाती। सर वो पहली और आखिरी दफा उसकी परफॉर्मेंस बेचारे की होगी ना, कसूर नहीं होगा उसका। नहीं, बड़ा मजा हुआ था उसको। मलक अनोखा ने कहा था अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे, वो भी चले गए हुए हैं। जो उसने कहता है ओए अनोखे मेरी इज्जत करया कर, कहता क्यों? कहता मैं बड़ा सीनियर हाँ, कहता तेरे नालों सीनियर ते दरख्त खलोता है तू। इनू ही सजदा करया करा मैं आके सवेरे। दोनों चले गए हैं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन सो आमीन। सनम आपके साथ वाकयात कॉन्सर्ट्स करते हुए कितनी इंटरेस्टिंग बातें होती होंगी, फैंस मिलते होंगे, प्लीज शेयर कीजिएगा। अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, पर ये है कि आज मैं परेशान है आप जी, और आपकी वजह से मैं बहुत वो एंजॉय कर रही हैं, असल में वो आपकी बातें वो गिर रही हैं इधर उधर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप एंजॉय कर रही हैं। आपको हमने उस कैफियत से निकाला थोड़ा सा बहुत बाहर, शुक्रिया, जिसमें आप बहुत सुबह शुक्रिया से जी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा सनम, वैसे ये जरूर बताइएगा बच्चों के साथ वक्त कैसे गुजारती हैं, ये बताएं। बहुत अच्छा गुजरता है, स्पेशली बेटी के साथ। ठीक है। और बाहर जाती हैं खाना खाने, उनके साथ आउटिंग शॉपिंग वगैरह? जी प्रॉपर? बिल्कुल बाहर जाते हैं, और गांव जाते हैं हर फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। तो वो बड़ा अच्छा हमारा होता है, 3 दिन जो हमारे गुजरते हैं गांव में, जो गुजरते हैं वो बहुत अच्छे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपनी रूट से जुड़ी हुई हैं। जी। यानी ये नहीं हुआ कि आपने शहर बदला, अपना गांव से इधर आई, तो ये नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। जी। तो राब्ते में आप रहती हैं सबके हाँ बिल्कुल, सिंध भी जाती हूँ, पर मैं अपने हस्बैंड के गाँव, वो मेरा ही है गाँव। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ जब हम जाते हैं, खुश आपके पास ही है टिबा कायमदीन, छोटा सा उनका अपना ही है, सब फैमिली के सारे लोग हैं उधर, कोई गैर नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी शरारत एक आज़ादी सी लगती है कि जहाँ दिल चाहे जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। बचपन में शरारत करती थी वो? मुझे तो लगता है नहीं करती थी। नहीं, इतनी नहीं थी। हाँ, क्योंकि मैं बचपन से, मैं 7 साल की उम्र से क्लासिकल सीखना स्टार्ट कर दिया था। तो बाबा के साथ मेरे अब्बा जो है वो रेडियो पाकिस्तान पर एज अ म्यूजिशियन काम करते थे, और बहुत बड़े टीचर हैं म्यूज़िक के अभी भी। उनके साथ जाते थे, बड़े बड़े आर्टिस्टों को देखना हमेशा बहुत ख्वाहिश होती थी कि कहीं, क्योंकि अब्बा हमेशा मुझे रेडियो पाकिस्तान के बाहर लॉन होता है वहाँ पर बिठाते थे कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट गुजरेंगे, तुम उनको देखना। अच्छा। तो एक बीबी आबिदा परवीन जी आ रही हैं। पहली बार किसको देखा? मैंने पहली मरतबा बीबी आबिदा जी को देखा, और उधर मैंने रेडियो पाकिस्तान में ही उनको सुना। उनका कलाम हो रहा था तेरे इश्क नचाया करके थैया। और बस मैंने घर आकर अपने अब्बा को कहा कि मैंने पढ़ना है, कलाम पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा पहले क्लासिकल सीखना है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बताई। मैंने कहा ठीक है, मैंने सीखना है। फिर अब्बा के साथ उनका अपना, क्योंकि एकेडमी थी तो मैं उनके साथ जाती थी, और बहुत सारे बच्चे हमने इकट्ठे ही सीखा है। बिल्कुल, जो अब बहुत बड़े माशाल्लाह नाम पर हैं, सब बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको वो ट्रेनिंग काम आई, वालिद साहब का एक सपोर्ट है? बिल्कुल, अभी तक सीख रहे हैं अब्बा। अभी तक भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं अभी परफॉर्म करके जाऊंगी, उनकी कॉल आएगी यहाँ पर तुमने ठीक नहीं किया, जबकि तुम आवाज़ ठीक नहीं था, फिर क्यों किया? मतलब इस तरह से वो अभी भी गाइड कर रहे होते हैं। और अच्छी बात है। और बड़ों की गाइडेंस होनी चाहिए मेरे ख्याल में, तभी आप जिंदगी में कामयाब भी हो सकते हैं। अच्छा जी, आपका शिकवा हुमा ने दूर कर दिया बेचारी, ड्रिंक्स भी पिलाई हैं, कुछ खिलाया भी है, कैसा लगा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अशरफ साहब, आपने तो चखी भी नहीं ड्रिंक? मैं चखा है अभी आपके साथ वो वाला हिसाब तो नहीं है? मैं वाकयात सुना रहा हूँ ना, तो मैं ज्यादा वो नहीं ले रहा ठंडे से। मैंने हंसी हूँ कि मैंने कहा इस पे स्प्रे नहीं किया हुआ, टेंशन नहीं लेनी। नहीं, अल्लाह रहम करे। वजिया, व्हाट अबाउट यू? यकीन नहीं आता वैसे ये बातें सुन के कि फ्लिट और स्प्रे वाले खाने आप खा चुके हैं, और आई एम सॉरी आप दोनों के लिए, क्योंकि हम बचपन में जब ऐसे घर घर खेलते हैं ना, तो इस तरह की हरकतें और जहालत की बातें
तब बचपन में इंसान करता है। हम ये नहीं सोचते प्रोफेशनल लाइफ में बेचारों के साथ ऐसे हो सकता है। लेकिन अब हमारा बचपन था ना। एक तो मगर लोग कहते हैं ना professionally कि काम हो रहा था, एक तो देखें, लोग कहते हैं बुरा ना हो कि गया। हमने देखा हुआ है, जी। हम ये कहते हैं कि हमने सूंघा हुआ है। लेकिन अच्छी बात मिट्टी के तेल की खुशबू धीमी धीमी। खाई हुई है। जी अच्छा वो निकला हुआ है। आपके साथ क्या हुआ है बताएं। ये मैंने तो खाया हुआ वो है। वाला जो था मॉस्किटो का। अच्छा लेकिन मेहरुनिसा आपने फिल्म्स की तरफ फिर नहीं, मैंने फिल्म की तरफ दोबारा नहीं किया, एक ही फिल्म की। फिर फिल्म का माहौल कुछ हमारे पीटीवी से ज़्यादा बड़ा है, और मुझे क्योंकि आदत थी पीटीवी की, ऐसा ही है। तो मैं एडजस्ट। तो आप अपने पीक पे थी और हर प्ले, हर दूसरे तीसरे प्ले में अल्हम्दुलिल्लाह second play में मैं हर होती सेकंड प्ले में होती थी। लेकिन जाहिर बात है हमेशा कहा जाता है कि बड़ा मुश्किल होता है गेट के सर, बल्कि आपसे ही स्टार्ट करते हुए फिर मैं गेट के इस पार से उस पार तक आना बजाते खुद कितना मुश्किल होता था। कई साल लोग इस गेट के उस पार खड़े रहे ऐसा ही है। कि काश कोई मेरी बड़े-बड़े उंगली actors पकड़ ने के मुझे बताया अंदर है। ले जाए। बड़े बड़े नामी ग्रामी सिंगर हमारे कराची में जब 50-50 चलता था, उससे पहले भी हमारे प्लेयर्स थे। तो एक साहब का अब नाम नहीं लूँगा, ठीक है। वो बहुत बड़े स्टार हुए पाकिस्तान के। वो यूं कहते थे, तो हम भी मजबूर होते थे, क्योंकि बाबा रहमान एक होते थे गेट पे, बड़े जालिम आदमी थे। वो कहता है इसको कहाँ लेके जा रहे हो, इसको कहाँ लेके जा नहीं, वो तो ऐसे साथ आ गया। तो उसको अंदर ले जाते थे हम, फिर वो स्टार बना, उसने दुनिया में नाम कमाया। तो वो भी पता नहीं कितने अरसे के बाद वो पीटीवी में इन हुए। तो ये बड़ा मुश्किल था अंदर आना। अंदर आ गए तो फिर आके बैठ के सोफे फाड़ रहे हैं डिप्रेशन में, कोई बुक नहीं कर रहा। प्रोड्यूसर गुजर रहा तो सारे खड़े हो गए, सारे को सर उसने देखा भी नहीं मुड़ के, वो यूं करके चला गया। अच्छा वो चला गया तो अब कह रहे हैं वो, भाई ये तो डेविड लीन समझता अपने आप को। पता नहीं क्या बना हुआ, वो हाथ भी नहीं मिला के गया हमसे। अब उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। अच्छा उस जमाने में ये होता था कि आप एक ड्रामे में काम कर रहे हैं तो दूसरे ड्रामे में आपको बुक नहीं किया जाता। अच्छा जी क्यों क्यों क्या वजह थी? ये वजह ये कि ये उसी के साथ इंसाफ करे जिसमें ये कर रहा है, दूसरे में नहीं लेते थे। ओके छुपा के स्क्रिप्ट ले जाना पड़ता था पीछे कमीज के यहाँ रख के कमर के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने सुना कि तुम राशिद डार साहब का प्ले कर रहे हो। नहीं सर, बुलाया था उन्होंने मीटिंग के बाद, फिर उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। आर यू श्योर? जी, तो फिर कर लो, ये इसमें एक रोल है। इस तरह मिलते थे। ये अंधी नहीं इंटरेस्टिंग और अच्छा और कितनी अंधी अच्छी नहीं policy। मची हुई थी, और उन लोगों की बताई हुई चीज़ें आज भी जहन में हैं। कदम कदम पे वो कहता है ये नहीं करना, ये करोगे तो बुरे लगोगे, ये करो, ये करोगे तो अच्छे लगोगे। वो कर दिया आपने तो आप अच्छे लग अली ये तो देखे कितनी अच्छी बात है कि आप एक टाइम पे ताकि इंसाफ कर सकें। हम नईम ताहिर साहब को भी जी। देखते, वो डेकोरम और ग्रेस तभी है हमारे सीनियर्स के अंदर कि फिर काम को वक्त दे रहे हैं। और ऑडियंस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात रही हमेशा। मैं अपने को ऑडियंस में शामिल करके जी, बात please। कर रही हूँ अभी, कि एक ओवर एक्सपोजर नहीं हमारे एक्टर्स का हमें महसूस हुआ। अगर मुझे अशरफ खान साहब, मैं इनकी फ़ैन हूँ या मैं अली की हूँ, तो एक ड्रामा इनका चल रहा है ना तो मैं इंतज़ार से देखूंगी, लेकिन या एक ड्रामा इनका चल रहा है तो मैं सही। इंतज़ार से देखूंगी। अगर 3 ड्रामे इकट्ठे चल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके हाँ, वो चार्म कम हो charm जाता है, आर्टिस्ट ओवर की एक एक्सपोजर। यूनिकनेस रहनी चाहिए हमेशा। जी, मेरा ख्याल में वो चीज़, मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि लोगों को पसंद आती है, क्योंकि हमेशा। रिहर्सल होती थी 3-3 वो 15 रिहर्सल्स होती थी। रीडिंग्स अलग होती थी। स्क्रिप्ट रीडिंग पहले, जी, जी। उसके बाद डमी कैमरास होते थे, उनके साथ मूव कराते थे वो कि ये गुनाह अजीम है कि ताहिर का शॉट बना हुआ है अली का, तो मेरी नाक इसमें आ रही है, ये मेरा हाथ इसमें आ रहा है, हमने उतने फासले पे रहना है कि इसका फ्रेम खराब नहीं करना। ये चीज़ें उन्होंने सिखाई हुई हैं। डीआर होता था, सीआर होता था, फिर टेक होते थे। रियली और मुझे जो सुनने में आया कि आप सबको बाकियों के भी डायलॉग्स पता होते थे जी, कि याद पता होते है- थे, सबके याद यही बात तो हमें समझाई जाती थी, हमें प्रॉम्प्ट किया जाता था कि आपको वहाँ पे उनका पॉज लेना है तो आपने बोलना है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको डायलॉग भूल गया हो अगले का कभी एक गो में आप याद कर लेते? याद कर लेते, शुक्र अल्लाह का। और ये बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी कि आज दिन तक ये है कि मुझे अगले का भी पूरा स्क्रिप्ट याद है। कैसे एक गो में? फिर सबसे बड़ी बात कि 3 कैमरे लगे होते थे। आपको पता है कि आपने अपना जुमला ख़त्म करने के बाद अब इससे मुखातिब होना है तो आप इस पे कट हो जाओगे, इस पे आपको उसकी सेंस होनी चाहिए थी कि ये कट मुझ पे किस वक्त होना है, मैंने किस वक्त इधर को जाना है, एग्जिट किसकी है, एंट्री किसकी होनी है,
ये चीज़ें याद होती थी। आज का दौर वो गुज़र रहा है इस वक्त कि अपना सीन करा के आर्टिस्ट कहता है ओके बाय यार, वो भाई वो करते रह जाते हैं, वो निकल जाता है, उसने अगली शूटिंग पे जाना है। ऐसा ही है। अब एक असिस्टेंट खड़ा हुआ है जो उस सिर्फ क्यू दे रहा है और उसकी इंसर्शंस आ रही हैं दूसरे आर्टिस्ट की। तो जब तक वो भर के वो कहेगा मैं मारूंगा तो उसका रिएक्शन बनेगा ना। वो तो वरना तो अगर वो natural, असिस्टेंट कह रहा है मैं मारूंगा तो क्या रिएक्शन आएगा। वो क्यू वो देता है। फटी फटी आंखें, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, मगर वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। ऐसा ही है। आज नफ्सा नफ्सी का आलम है इस वक्त, चाहे प्राइवेट हो या कोई भी कहीं भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये है पैशन का एलिमेंट तो बिल्कुल ही निकल अली गया। कि फुटवर्क आप के दिल बगैर, से फुटवर्क के बगैर जो आप बेहतर करेक्ट में ये टर्मिनोलॉजी, आर्टिस्ट कैसे कंप्लीट है आपको पता ही नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, मतलब फुटवर्क से मुराद आप समझें पूरी बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली, क्योंकि एक एक चीज़ आपकी इन्वॉल्व होती है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग जब बात करूँगा तो जाहिर है मेरे मुख्तलिफ हिस्से इन्वॉल्व हो जाएंगे उस कॉन्वर्सेशन में, चाहे मैं नर्वसनेस में ये करना शुरू कर दूँ, चाहे कुछ भी करूँ। जेबें टटोलते हैं आर्टिस्ट, जेब में हाथ डालते हैं, हाथ बैलेंस में नहीं होते, हाथ सिंग करने चाहिए। कि मैंने उसको ये कहा, बेहतरीन सिंग किया वजिया ने। इसने जब कहा ना कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन आप इसके हाथों ने भी काम किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। दोनों तरफ दोनों तरफ ये हाथ होते हैं जुमले के साथ से मैच करते हुए। इशारा मियाँ की तरफ ही किया था, इसलिए आप परेशान ना मैं उन्हीं को देख के तो मैं फिर परेशानी हो। खत्म अच्छा हो वो गई। बेचारे इधर होना शुरू हो गए। मैंने कहा कल का बच्चा अगर उसको कह दिया तो मैं तो वाकई बाबा हूँ। असल में बाबा तो यहाँ से इंसान होता है ना। 50-50 अब 60-60। अल्हम्दुलिल्लाह। अली आपका लॉन्ग प्ले पहला था मैंने- नशेबो फराज, हाँ, नशीबो फराज मेरे शुरू के प्लेस में था। उसमें 90s। MNH डायरेक्ट कर रहे थे ओके। और अशफाक साहब का लिखा हुआ था, अरे। वो जो लॉन्ग प्लेस नहीं होते थे। ठीक है और उसमें और अब्बा ने मुझे कहा था कि तुमने एक कैरेक्टर करना है। मैंने उस वक्त तक कभी एक्टिंग नहीं की थी। ठीक है मैं उस वक्त कोई 8-9 साल का था या 10 साल का होगा ज़्यादा। ओके ठीक है। तो अब्बा ने कहा और अब्बा ने कहा स्क्रिप्ट है पढ़ लो। तो मैंने कहा अच्छा। उसमें कहते हैं कि इसमें मुन्ना है तुम्हारा नाम। मैंने कहा अच्छा। क्या मैंने पलटने शुरू किए, तकरीबन कुछ 32-33 पेजेस गुजर गए, फिर एक मुन्ना गुजरा जल्दी से। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या। मैंने कहा अच्छा चलिए शायद आगे ही आएगा। ठीक है। वो एक ही जुमला था अच्छा और वो जुमला था अच्छा जी। अच्छा दो ही लफ्ज थे। उसके बाद उन्होंने इनके लिए बड़ी च्युइंगम मंगवा ली कि आपने पूरे सीन में बैठ के ये खानी है। हाँ, मैं किसी मशीन पे पीछे साफ कर रहा था। बाद में मैंने एक दफ़ा अब्बा से पूछा भी कि मुझसे क्यों करवाया था आपने वो काम। तो कहते हैं कि जब आप छोटा स्टार्ट करते हैं ना तो दैट इज़ हाउ यू रियली लर्न अ फील्ड। ट्रू। अगर आप शुरू ही किसी एक जंप ऑफ पॉइंट से आप खामखा एक एडिशनल पुश से कर रहे हो, दैट इज अ रॉन्ग एंट्री। ऐसा ही है। स्टार्ट स्मॉल, और वो बड़ी खूबसूरत बात है। ऐसा ही है बिल्कुल। और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की भी कदर आती है, फिर वो स्टैचर की कदर बिल्कुल, आती है, बिल्कुल, और फिर उस सक्सेस को मेंटेन करके भी रखना होता है। पहला चेक याद है आपको? पहला चेक कब मिला? हाँ, पहला चेक नहीं, मुझे मैं स्टेज पे परफॉर्म किया था। ठीक है। वो भी एक क्राउड में मैं नारे मारते हुए गुजरा था। अब्बा का ही प्ले था, उसके मुझे 100 रुपए मिले थे। अच्छा और वो 5-5 की 20 नोट थे लो, वो तो बहुत अच्छे कड़क और होंगे नए नोट। नोट थे। क्या बात थी भाई कड़क नोट की वजिया जो बात होती है, बहुत लगता है अमीर और आपने। शुरू में जब आते हैं तो वो कड़क नोट तो क्या किया 100 रुपए का? 100 रुपए का क्या किया? बहुत अरसे संभाल के रखे। अच्छा really? बहुत अरसे संभाल के रखे। आपने मेहरुनिसा पहली पेमेंट, पहले चेक का क्या किया? गिफ्ट्स खरीदे, क्या खरीदा? मेरी पहली अमाउंट जब आई थी तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 1100 या 1200 होगा। ठीक है। तो वो जमा होता रहता था। राशिद डार साहब का प्ले था राशिद पहला? डार- नहीं, बिल्कुल। सबसे हाँ जी, राशिद डार साहब जी, का उन्हीं पहला का। फ्रेप, और हमने इकट्ठे किया था। क्यों खान साहब? अच्छा गुल साहब ये भी थे एहसास उसमें? कंपनी में मुब्तला कर रहे हैं ना हमें करें आप। ये दोनों हजरात कि यूं मिला था तो यूं मिला था। अब हम तो बताएंगे भी नहीं कि सर क्या मुझे है। बात बताएं, हमने पिछली एपिसोड में बुलवाया शीबा जी को, सोना चांदी कैरेक्टर को, और दे वर काइंड इनफ के आए फोन में। शीबा जी का तो बैंक में अकाउंट भी नहीं खुला हुआ था, तो उन्होंने कहा मैं चेक का क्या करूं, तो फिर वो हामिद साहब लेके गए उन्होंने उनका अकाउंट। तो आपका तो अकाउंट खुला हुआ था? मेरा चेक तो कई महीने बल्कि साल पड़ा रहा। मैंने कहा नहीं इसको छेड़ना नहीं। फिर वो कहीं गुम हो गया। 35 रुपए का चेक था वो। अरे और ड्रामा था हम लोग, अच्छा। लाइव होता था। लाइव होता था। जी।
और उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे आफ्ताब अहमद मरहूम, ठीक है। जो तारिक साहब के वालिद थे, तारिक चुप के। सही। तो दादा दिल दादा भी उन्होंने बड़ा अच्छा रोल किया था। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे हमारे। वो बहुत अरसा चला, वो कई साल तो चेक वो ही रहा। खैर उसके बाद भी कई ऐसे चेक मिले कि जो डिस्कस नहीं हो सकते। तो सर इसमें क्या बड़ी बात है, हर दौर की खूबसूरती होती है। पहली नहीं, पेमेंट की अच्छे दौर में भी लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी आदतें ख़राब नहीं करनी, इनको ज़्यादा चौड़ नहीं करना, आपने इन्हों इन्ने का ही चेक दो बस, इस तो बाद नहीं देना। वो भी बहुत अरसा हमारे साथ होता रहा। बिल्कुल। सनम, आपकी पहला जो है उस पेमेंट, उसका क्या किया आपने, जो एक अकम्पलिशमेंट भी होती है? मैंने जाहिर बात है। मैं स्कूल की तरफ से गई थी 99 में, लोक विरसा मैंने विन किया था। ठीक है। और उधर मुझे 25,000 का मिला था। और मैंने वो, क्योंकि इनाम इतना था रखा हुआ बच्चों का, तो मैंने वहाँ पर विन किया था और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, या एक और, ठीक है, उस दौर में हाँ, जो भी थे, बिल्कुल सही है। लियाकत कुछ ऐसे ना, ठीक है। उन्होंने दिया था। पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं सिंध से गई हूँ और यहाँ पर भी सब आर्टिस्ट, मतलब बच्चे सब आए हुए, तो बड़े सुर में जब उनको सुनते थे तो मुझे लगता था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। पर ये है कि सिंधी एक स्टाइल अलग है कलाम बिल्कुल पढ़ने सही। का। और आपने वो फिर पेमेंट एंजॉय की होगी। अकम्पलिशमेंट जी, खवातीन के साथ बिल्कुल, होती है। जी, असल बिल्कुल। में ये सवाल करने का मकसद ये नहीं है कि हम पूछें कि अमाउंट कितनी है, वो तो ज़ाती बात होती है, लेकिन एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है कि आपने ये अचीव किया अपनी मेहनत से, और वो अकम्पलिशमेंट इंसान को और मोटिवेट करती है कि भी मैंने और आगे बढ़ना है और अपना नाम और अपने काम में जो है और माहिर होना है। सो इसीलिए ये सवाल करने का मकसद है। अच्छा, बातचीत का सिलसिला जारी है, तो फिर कलाम की तरफ बढ़े। क्या पेश करेंगी भाई? फरमाइशें इतनी सारी हैं ना, बताएं कौन सा? मैं आपको सुना रही हूँ, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। अरे वाह, प्लीज। अच्छा, मैं साथ साथ एक बात बताती चलूँ, क्योंकि बहुत सिंध भी तकरीबन देख रहा होगा, पूरा पाकिस्तान हमारे देख रहा होगा। हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं इस पे सैलाब ज़दगान के लिए, बट बहुत सारे लोग कहते हैं जी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, हालांकि सोशल भी कर रहे हैं। उसके बावजूद ये कलाम मेरा बेसिकली उनके लिए ये मैसेज है। बुल्ले नु लोक मती दे, बुल्ले नु लोक मती दे, बुलिया तू जा बाह विच मसीत। और बुल्ले शाह कहते हैं कि विच मसीता की कुछ हुंदा जे दिलो नमाज नानी, बारो पाक करे की होंदा, बाहरों पाक करे की हुंदा, जे अंदरों न गई पलीती, बिन मुर्शिद कामिल बुलिया तेडिए वे गई इबादत कीती। चढ़ा मंसूर सोली पर, जो वाकिफ था वही दिलवर। अरे मुल्ला जनाजा पढ़, अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानो मेरा अल्लाह जाने, मैं जानो मेरा मौला जाने। अरे लोगो तुम्हारा क्या, अरे लोगो तुम्हारा क्या, मैं जानो मेरा अल्लाह जाने, मैं जानो मेरा मौला जाने। तस्बीह बोती फेर ना बाहू, तस
तस्बीह बहुती फिर न बाहू इस तस्बीह दा की पढ़ना ते जेड़ा साडे नाल हिसाब ना करे ओदे नाल हिसाब की करना जो सर मांगो तो बेज़र हूँ सर मांगो तो हाजिर हूँ जर दौलत हो जो जर मांगो तो बेज़र हूँ सर मांगो तो हाजिर हूँ मुख मोड़ो तो काफिर हूँ मुख मोड़ो तो काफिर हूँ मैं जानो मेरा मौला जाने मैं जानो मेरा मौला जाने करो एहसान साये मुझ पर अमीर अल-मोमिनी हैदर करो एहसान साये मुझ पर अमीर अल-मोमिनी हैदर भुले का सवाल पूरा कर भुले का सवाल पूरा कर मैं जानो मेरा मौला जाने मैं जानो मेरा अल्लाह जाने मैं जानो मेरा अल्लाह जाने मैं जानो मेरा मौला जाने मैं जानो मेरा अल्लाह जी ख़वातीन हज़रात खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी जो शेफ़ हैं वो इतनी की कोई गुस्से में है कि वो मार रही हैं प्लेटें अशरफ साहब। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही गुस्सा किस बात का, मैंने तो कुछ नहीं प्रॉमिस किया है। वो इसलिए कि कहीं दोबारा ना कुछ मांग ले। कुछ बना नया आइटम बन रहा जी है तो आपके लिए ये पनीनी भी बन गए। अच्छा पहले बताइएगा अली, आपने ट्राई की डिश कैसी लगी मैकरोनी? मैंने स्मूदी ट्राई की और हाँ ये पास्ता ट्राई किया, दोनों बहुत मजे के थे। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू। मेरी नज़र है फ्रेंच फ्राइज के ऊपर। प्लीज आ जाए इधर ही आ जाए। आज बिल्कुल आप आ सकती हैं, मेरुनिसा भी आ सकती हैं, कोई जब वो मसला डल रहे थे मैं तब से उन पे इधर से आ जाइए। अच्छा फ्राइज की तो कोई रेसिपी नहीं होती है लेकिन ये सैलेड की बताएं रेसिपी क्या है? बिल्कुल सैलेड जो है पास्ता और चिकपीस सैलेड है और उसके अंदर जो है मैक्रोनी ले लें, पास्ता ले लें, आपने बॉईल कर लेना है, चने भी बॉइल्ड इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स में मैंने प्याज थी, टमाटर थी, सुंदस मेरे पास, उसके अलावा कैप्सिकम शिमला मिर्च थी क्यूब्स में, वो काट ली थी। केचप और मायोनीज के साथ उसकी ड्रेसिंग बनाई थी। कोई सा हर्ब ऐड कर लिए, मैंने ऑरिगेनो ऐड किया था और थोड़ा सा थाइम ऐड किया था। ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर के साथ उसको टॉस कर लिया है, ऑलिव्स के गार्निश किए और उसको आप सर्व कर सकते हैं। वेरी गुड। और ये जो फ्राइज है वो कैसे बनाए? फ्राइज तो बहुत आसान है। आलू कहाँ से आए अशरफ साहब? आलू कहाँ से आए जी? हाँ जी आलू पोटैटो उनको चाहिए ना, वो कह रहे मेरे लेकर आए, भूख लग रही है। कहाँ से क्या आए? बहुत अच्छे हैं। क्या मैं सब्जी मंडी में होता हूँ, मुझे क्या पता कहाँ से आए? कहीं से तो आए हैं। बेचारे परेशान हो गए। अच्छा आप शोहर के लिए भी लेके जाना पसंद बजिया करें? आएंगी तो वो लेती आएंगी हमारे सबके लिए लेके जाना प्लीज ले जाइएगा। अच्छा जी पनीनी का बता दें कि अच्छा जो मैंने रैप्स बनाए हैं इसके अंदर आप चिकन ले लीजिए। वेजिटेबल्स में मैंने आइसबर्ग इस्तेमाल की थी। चिकन जो है वो मैंने फजीता मैरिनेशन कर लिया था उसको, साथ में चीज़ लगा लीजिए,
सॉसेस में आप बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, लो भी साथ सब में लोग हनी खाओ। मस्टर्ड इस्तेमाल किया, कॉकटेल सॉस इस्तेमाल किया मैंने, उसको रैप करके पनीनी मेकर में टोस्ट कर लिया। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। वहाँ पे सर्व भी किया जा रहा है, मैं प्लेट ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और ये जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, ये गरम गरम बड़े मजे के भाई लगते हैं। कैंटीन से खाया करते थे कुछ के नहीं अली बचपन में? अली कैंटीन से? हाँ। नहीं, कैंटीन से मैं ज़्यादा नहीं खाता था। क्यों? कैंटीन से तो खाने का अपना मजा होता है भाई। हाँ, स्कूल की कैंटीन, हाँ है ना? खाता था वैसे। उसका एक इतना रोमांस होता है। हाँ। आपको ऐसी चीज़ें जो बहुत ही सादा सी होती हैं शायद, हाँ। लेकिन उस वक्त इस कदर मजे की लग रही होती हैं कुछ आदमी। आई रिमेम्बर सर, मुझे 10 रुपए मिलते थे। ये अभी कोई बहुत पुरानी 2001 की बात है, जब मैं ओ लेवल्स में थी। 10 रुपए में एक समोसा और एक वो सॉफ्ट ड्रिंक होती थी, और फिर भी पैसे बच जाते थे। और जिस दिन अम्मी 10 रुपए दे देती थी तो वो लगता था ईद हो गई है भाई। और वो कोने में जाके मैं आराम से बैठ के तो समोसा खाया करती थी, और चाम, हालांकि समोसा वही है जो कहीं से भी मिल जाए। नान टिक्की बड़ी अच्छी होती थी, हम खाते थे नान अभी के ऊपर चेक टिक्की डिस्कस हो रहे थे, हाँ। शोबिज के चेक। हर एक्टर जो होता है इस शोबिज में है, उसके घर वाले हमेशा उसे एक ही बात कहते हैं, तो कोई ढंग का काम कर रहे हो, किस काम में पड़ा हुआ है, छोड़ दो, देखो कितना कर्जा चढ़ गया, दुकानदार के पैसे। वो कहता है नानी अम्मा चेक आने दो, हम निहाल हो जाएंगे, सारे दलदर दूर हो जाएंगे। वो खैर एक वक्त आता है कि वो चेक आ जाता है। वो कहता है नानी अम्मा मेरा चेक आ गया, अब सबके कर्जे उतार दो। नानी अम्मा चेक लेती हैं, वहीं उनकी रूह कब से अंसरी से प्रवास कर जाती है, चेक देखते ही फौत हो जाती हैं। इसी तरह इसी स्टूडियो का एक वाकया है। एक लड़का, वो किसी को गर्दान ही नहीं रहा था, चाहे मोहम्मद कबीर खान साहब बैठे हों या तलत हुसैन साहब बैठे हों या कोई भी बैठा, जी क्या है बताइएगा। रियली? कौन था प्लीज बताएं। एक लड़का नया था। अच्छा ठीक है, अब तो नहीं नया होगा ना? हाँ। अब है ही नहीं, मेरा घर उसी दिन रुखसत कर दिया था उसको। अच्छा। नेक तमन्नाओं के साथ। तो पहली रीडिंग थी फर्स्ट, मेरे साथ ही सीन था। उन्होंने कहा ये आपके दोस्त हैं? ठीक है। मैंने कहा जी 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 प्लीज़। फर्स्ट रीडिंग शुरू हुई तो वो मुझे कहता है, पहला ही जुमला था, सलीम तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। और फिर उस पर अफसोस करता है वो, उसने वो कर रहा था चे 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 चे। तो कहता सलीम तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, चे 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 चे। भाई ये क्या है ये चे 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 चे? सर वो लिखा हुआ है। मैंने कहा मुंह से करना तो अपने मुंह से अफसोस का इजहार कर। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं, इंशाल्लाह फिर कभी आए सर तो एक और जरूर। वाकया प्लीज, आप लोगों की फरमाइश पे आप लोग भी सर और कोई ऐसा वाकया प्लीज। सनम मैं चाहती हूँ और हंसे। हाँ। माशा बहुत सारे वाकयात हैं, एक किताब लिखी जा सकती है। एक और ये आप बीतियां हैं सारी। सर आपकी जब आप आए थे टीवी पे, पीटीवी ज्वाइन किया तो शादी हो चुकी थी कि शादी मेरी बाद? शादी बहुत बाद में हुई है। मैंने जिद लगा रखी थी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ कि जब ये शादी करेंगे फिर मैं करूंगा। अच्छा। और उन्होंने उस वक्त शादी की जब मैंने कहा अब कर लेनी चाहिए, वही ना हो कि फिर ना ही हो। तो फिर मैंने लेट शादी की। ठीक है। मेरा जब 50-50 चल रहा था, मेरी तब भी शादी नहीं हुई थी। अच्छा तब नहीं हुई जी उसके बाद हुई। 50-50 चला है 79 to 86, हाँ जी। 87। ठीक है। तो मेरी शादी जाके हुई है, हो गई थी 50-50 के आखिरी दिनों तो आपके तो जो इन लॉज हैं ससुराल वाले फैंस होंगे ऑब्वियसली आपके काम जी के। जाहिर है, शुक्र है। तो रिश्ता तो आसानी से- वरना तो किसी ने रिश्ता ही नहीं देना था। ये शोबिज़ वालों को देते हैं। सर वैसे ऐसा हुआ कि ये पूछा गया उस दौर में, मैं सुनती हूँ आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि अच्छा एक्टिंग तो करते हैं और क्या करते जी हैं? अभी तक भाईजान इसके अलावा क्या करते हैं? जी मैं इसके अलावा डॉक्टर हूँ, शाम को मैं बैठता हूँ फलाने हॉस्पिटल में, Part time scientist सुबह भी। मैं इंजीनियर हूँ, कुछ काम करता हूँ मार्केट। इसके अलावा क्या करें? लेकिन ये थोड़ी सी अब इसमें ये चीज़ तो हो गई ना कि बचपन से सब लोग इस तरह बात करें। अब बताना चाहिए, ये ना थोड़ी रिस्पेक्ट देने की भी बात True, है। गलत बात है। हाँ। क्योंकि ये किसी को, मैं इस प्रोफेशन के अलावा भी बात कर रही हूँ, ऐसे किसी को अंडरमाइन करना ना गलत। कि आप क्या करती हैं, गलत बात। ऐसे किसी को इज्जत देने के बजाय आप उसको कमतर महसूस कराने के लिए करते हैं, ताकि वो अपने को क्वेश्चन करे, अपने को आपके सामने हाँ, प्रूफ करे। हाँ। जैसे समझिए अगर मैं कोई नौकरी नहीं करती, अगर मैं घरेलू एक औरत हूँ और आप मेरे से पूछें आप क्या काम करती इतनी हैं, गलत बात है। नहीं गलत बात आपका पूछना नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप इसलिए मेरे से पूछ रही हैं कि मैं आपको ये बताऊंगी मैं महीने के ये कमाती हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ,
तो वो थोड़ा सा मुझे एहसास कमतरी नहीं, होगा। that's it, लेकिन हाँ। अगर मैं अपनी ही काम को या अपना जो भी मैं अब ज़िंदगी जैसे गुजार रही हूँ, अगर मैं उसको ओन करूँगी और मैं उसको बहुत खुशी से और एक प्राइड से बताऊंगी, तो फिर मुझे एहसास कमतरी नहीं और होगा। एक और बात कि अगर जितनी घर में भाई खवातीन है, हम सलूट इसलिए पेश करते हैं, घर संभालना बजाते खुद मुश्किल एक काम इदारा है। संभालना, बच्चों की ज़रूरियात, आपके शौहर की, इन लॉज की, तमाम चीज़ों को देखना, तो मैं समझती हूँ कोई आसान, ये बजाते खुद भी एक ड्यूटी एक्चुअली दुनिया का सबसे अहम इदारा है ना। होता है। बिल्कुल एक्चुअली आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना develop चाह रही हूँ और कि nurture ये कर जो रहे हैं। दूसरे को एहसास कमतरी दिलाने की आदत है ना लोगों को, कि आप इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा कोई चाहे तो कुछ ना करे, उसकी मर्जी। चलो फिर भी बड़ी बात है, अपने नॉलेज में इजाफे के लिए पूछते हैं कि इसके अलावा क्या करते हैं। अभी तो कई ऐसे मिलते हैं, अब मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की बातें सुना चुका हूँ कि कब स्टार्ट लिया कि लाइव था। आज भी एक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। अब बच्चा कहता तुसी टीवी च आउंदे हो। लो गलत बात। मैं क्या तुसी सियाने बयाने आदमी हो कि बच्चे दे पिछे लग गए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म आनी चाहिए है। ए बच्चा कहता तुसी टीवी यानी खुद नहीं कह रहे, बच्चे पे डाल दिया मुद्दा सब। गलत बात। देखे ये तो आर्ट्स को एक्सेप्ट करना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल समझा गया है। इसलिए चाहे म्यूजिक हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे कोई भी। आप खुद भी तो बैंक कर रहे हैं ना। जी, जी, फिर बिल्कुल। बैंकिंग से जो फिर एक्टिंग का प्रोफेशन रहा, फिर वालिद साहब ने तो, लेकिन फिर वो शौक कुदरती था या इंस्पिरेशन नहीं, थी? इंतहाई कुदरती था इंतहाई कुदरती था। 4 जनरेशन से कुछ ट्रिकल डाउन करता हुआ आ रहा था। मैं सिर्फ रियलाइज़ नहीं करता था, इसलिए मैं एक बैंक में 5 साल काम किया, के खून में लेकिन मुझे एहसास हो गया, पहले दिन ही एहसास हो गया था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। क्यों? वो एक डिफरेंट किस्म की दुनिया है और हर दुनिया आपके लिए नहीं होती ऐसा ही है। है ना। आप अगर गलत दुनिया में बैठ जाएं जाके बड़ी प्यारी बात। तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो मैंने पहले दिन ही फैसला कर लिया था, छोड़ा 5 साल बाद। वो अलग बात है कि 5 साल लगे इसमें छोड़ने में, लेकिन मुझे तो यकीन है इस बात का कि जो इंसान का दिल और जहन एक्सेप्ट करता है वही काम करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि अल्लाह ताला ने वो सिफात आप में डाली नहीं है, इसलिए वो कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, मेरे लिए पर्सनली वो कभी भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेरा सलाह मशवरा यही होगा कि इन बातों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अच्छा ये अक्सर काम की बड़ी इज्जत है, वैसे कोई ही है। कमा रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये भी अक्सर कहा जाता है कि जी ये हवाई रोजी है, तो जी, मुझे जी। कभी किसी ने कहा, बड़ा बामानी जुमला है कि ये आप कहते हैं ना, सुनते हैं कि एक्टिंग या सिंगिंग ये तो हवाई रोजी है, कभी नहीं है। तो एक शख्स ने कहा कभी हवा भी रुकी है? हवा नहीं रुकती, अच्छा हवा चलती रहती है। तो ये भी जो आम तासुर है, अल्लाह ताला खुद ही असबाब पैदा करता रहता है और वसीले फराहम करता रहता है। मेहरून निसा आप ये एक इमेज भी बन गया था असल में, जब 60s 70s में लोगों का पैशन वाज द फर्स्ट थिंग और पैसा वाज सेकेंडरी। अच्छा, अब उस चीज़ में हुआ कि पैशन से तो काम अच्छा नज़र आता रहा, लेकिन लोग सफ़र करते रहे बेचारे। बहुत सारे लोग बड़ी बुरी हालत में, कुछ फौत हुए, कुछ को फालिज हो गया, कुछ को हार्ट अटैक्स हो गए। लेकिन ये एक पुराना तासुर आज भी महसूस करते हैं लोग। अब ऐसा नहीं है, अब एक्टर्स बहुत पैसे बना रहे होते हैं जनरली, ऐसा ही है। खासतौर पे अगर आप ज़रा से अपर उसमें पहुंच जाएं तो फिर आप बहुत पैसे बना रहे होते हैं, और अगर आप ना भी पहुंचे तो आप एक मुनासिब इज्जतदार किस्म की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एक चीज़ मुझे लगता है कि जो आम इंसान है वो अपनी टाइम को अच्छा गुजारने के लिए म्यूज़िक, ड्रामा, फिल्म, डांस, यही चीज़ें एंजॉय करते हैं। और जिस चीज़ से आपको मज़ा आता है, ऐसा ही है। उस चीज़ को ओन कर लेना अब चाहिए सबको। बिल्कुल। क्योंकि बेशर्मी तो सिर्फ वाहियात चीज़ों में होती है। बिल्कुल। इसमें इख्लाकियात के दायरे में रह के तो हर चीज़ इसमें बेशर्मी है नहीं और दूसरी बेहयाई है नहीं। बिल्कुल। इसमें जो एक पॉजिटिविटी है, जो आपका रूह और जो आपका मूड अपलिफ्ट होता है, ऐसा ही है। उस चीज़ को ओन कर लेना ना, और मानना कि हाँ मुझे डांस करना अच्छा लगता है, बिल्कुल। हाँ मुझे हंसना अच्छा लगता है, हाँ मुझे आपकी आवाज़ सुन के मेरा दिल किया मैं उठूँ और मैं मस्त हूँ। इस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है। और मौसीकी के बारे में तो सनम वैसे भी कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, आपके best therapy मूड, है। आपके मूड को बिल्कुल जो है एलिवेट कर देती है, आपके मूड को फ्रेश कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही क्या है। कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, क्योंकि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परेशान होती हूँ। अब कभी ये है कि मैं आबिदा जी को बहुत, मेरे दिल के बहुत, मेरे उस्ताद भी हैं, तो इसलिए ना वैसे भी देखा गया जो आर्टिस्ट
होगा वो म्यूजिक लवर होगा, उसको म्यूजिक पसंद होगा। तो आप नेचर में आप इवन देखें बच्चों के पाँव वगैरह हिलना शुरू हो जाते ऐसा ही है क्रिएटिविटी। हैं। और वो ये एक तो है, एक अल्लाह ताला ने डाली भी है हमने। डाली, ये हिस्स है एक, बिल्कुल जो हिस्स है। ये एक ऐसी हिस्स है जो आप इंसान से जुदा नहीं कर और सकते। एज आर्टिस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक ऐसी सिफ्त जो खुदाई सिफ्त है क्रिएटिविटी की, उससे बड़ा तो क्रिएटर ही कोई नहीं है। वो अगर हम एक जर्रा भी हमें डाल दिया गया तो बहुत ही हमारे लिए ऑनर की बात है। और ड्रामा और म्यूजिक ये लाजिम और मलजूम है, हाँ, इकट्ठे चलते ये अलग नहीं है। अगर ये ड्रामे का आर्टिस्ट रिदम में नहीं है तो वो अपने जुमले नहीं उस तरह अदा कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लेकिन ये है एक कि बात खान साहब मैं आपको बोलूँगी, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ जी मैं अगर आर्टिस्ट हूँ और मैं सिंगर भी बन जाऊँ, अगर उस मुझ में वो चीज़ नहीं है तो मैं नहीं बन सकती। हमारे वो साथ- मेरे ऊपर ज्यादती होगी कि मैं एवं किसी जगह गलत जगह फील्ड में पाँव रख रही हूँ। 2-3 हमारी ड्रामे की बेहतरीन आर्टिस्ट को जब ये शिकायत पैदा हुई कि वो सिंगर भी हैं तो ना इधर का रहा काम ना उधर का रहा। हमने उनसे कहा बीबी ये क्या कर दिया, तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, ये किधर को आ गई? क्यों? मैं अच्छा नहीं गाती हूँ। अब आप कह के देखो कि नहीं गाती हूँ, वो आपका सर खोल देंगी। नहीं गाती तो बहुत अच्छा है आप, लेकिन मैंने तो भाई उस शख्स से मिलना बेबसी भी है है। चेहरे में। अच्छा जी आप लोग जरूर, मैंने उस शख्स से मिलना है जो चेच जिसने किया था। वो लड़का आया था और वो उसको फिर किसी ने कहा, शायद कमाल अहमद रिजवी साहब ने कहा बेटा जरा दरवाजा बंद कर दो। तो उसने बंद किया तो कहने लगे बाहर से बेटा। वो फिर बाहर से बंद करके चला गया, फिर नजर नहीं आया। फिर नजर। सर बेहतरीन मशवरा जिंदगी में करियर के हवाले से क्या मिला और किसने दिया? सबने बड़े अच्छे मशवरे दिए पहला मशवरा। और हम असातिज़ा ही के सबसे पहला मशवरा ये था कि कुछ भी बन जाओ दुनिया में, ये कभी ना समझना कि मैं कुछ बन गया। वाह क्या बात। ये मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब निज़ाम दीन रेडियो की आवाज़ मेरी उंगली पकड़ के वही लाए थे। एक लेजेंड। और जी इन्हीं स्टूडियोज़ में पहला हम लोग जो प्रोग्राम था वो वही करते थे, सही। लाइव था। और वो लिखते भी वही थे, करते भी वही। ये पहला ये, दूसरा उन्होंने कहा वक्त की पाबंदी करना और किसी को हकीर ना समझना कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, उससे डरते रहना हर वक्त ऐसा ही कि ये मुझसे अच्छा है, ये अच्छा करेगा, फिर आपका काम अच्छा होगा। ऐसा ही है। एक्शन कुछ भी नहीं है, रिएक्शन हो। बड़ी प्यारी बात कि एक्शन कुछ नहीं है, रिएक्शन रिएक्शन सब कुछ होता है। है। वजिया पहला मशवरा आपको क्या मिला और किसने दिया काम के हवाले से? मुझे माफ़ करें, मुझे बिल्कुल याद नहीं है ठीक है। मुझे क्या मशवरा दिया, और मुझे सिर्फ मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर सकती हूँ। जो मैंने इतनी उम्र में आने के बाद सीखा है वो ये है कि अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो अल्लाह ने हमें फितरत दी है, उसको अपना के ज़िंदगी गुजारें। आसान है। दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों को कमतर ना महसूस कराएं और नरम दिल रहें। बिल्कुल सही। मुझे यही लगता है। इसके बाद सारे मशवरे जो हैं ना वो सुनने ज़रूर चाहिए। अब जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि आप इससे सीखें, जिनकी बातें सुने, सबसे सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एक छोटे अपने बच्चे बच्चों से सीखता है अच्छी बातें। कई बच्चे कह रहे होते हैं कि यूं नहीं, ये यूं, अच्छा उस बात को पकड़ लो। ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बड़ी प्यारी बात। मैं अली से ज़रूर सवाल, लेकिन फिर एक और सवाल मैंने अली से करना है। मैं पहले मेहरुनिसा की तरफ बढ़ूंगी, फिर काफ़ी अरसे से मैंने सोचा था कि अली ताहिर साहब जब आएंगे ना शो में तो ये सवाल मैंने ज़रूर करना है नईम ताहिर साहब से रिलेटेड। मेहरुनिसा पहला मशवरा और क्या मिला मशवरा? मुझे मेरी दादी ने सबसे पहले मशवरा दिया था कि बेटा चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाना, बड़ों की इज्जत करना ना छोड़। वाह। मैं आज भी जब भी अपने सीनियर्स को देखती हूँ या वो उनसे मिलती हूँ, हमेशा खड़े होके अदब से उनको मिलती हूँ। और आज भी आप जब आए उठी हूँ और मैं इनको मिली, चाहे मेरी फ्रेंड टर्न कुछ भी हो, मैं अपने सीनियर की इज्जत करती हूँ। बिल्कुल सही। सनम? जी मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे अब्बा ने कहा कि कितना भी ज़्यादा आप टैलेंटेड हो पर बग़ैर मेहनत के जो है वो कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है और मेहनत करें तो फिर लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेरे जहन में, मैं अभी तक भी प्रैक्टिस करती हूँ। यही वजह है कि अच्छा करूँ और अभी तक भी अल्लाह बहुत ज़िंदगी दे मेरे अब्बा को। आमीन सुम आमीन, लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। आमीन सुम आमीन। हमेशा मशवरे उनके साथ उनके मिलते ही रहते हैं हर रोज़। उनका साया हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम आमीन। ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये वो छोटे छोटे मशवरे बज़ाहिर लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट
बड़ा आता है आपकी शख्सियत पे और आपकी शख्सियत को मुकम्मल बनाता है। अली नईम ताहिर साहब का हमने जब मैंने इंटरव्यू किया और ये उन्होंने ख़ुद कोट किया, मुझे ये बात का इल्म नहीं था और उनकी हमेशा आंखें नम हुई ये वाक़या जितनी बार भी सुनाया कि आप 3 भाई और फरहान भी चले गए बाहर ऑब्वियसली काम की वजह से, आपके दूसरे भाई भी अपनी उनका नाम मेहरान है। मेहरान, बिल्कुल मेहरान, यस, मेहरान भी काम के और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर चले गए। आपने पसंदीदगी शो की थी बाहर जाने के लिए, जी, लेकिन फिर आप रुक गए थे, क्यों? अब आगे आप खुद बताएं। ठीक है, मुझे एक यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और अगले दिन फ़्लाइट थी, इस स्टेज पे थे। हम लोग 3 लोग कमरे में बैठे थे मेरे अलावा, अम्मी, अब्बा और मेरी नानी, और उनकी आंखों में जो उदासी थी ना, वो मैं, क्योंकि मेरे बाकी भाई जाते रहे थे अमेरिका, और मैं उस उदासी और पोस्ट उदासी को समझता था कि क्या होता है जब अकेले रह जाते हैं। तो मुझे वो जो पोस्ट उदासी वाला सिलसिला था, वो मुझे लगा मैं नहीं वो मौका पैदा करना चाहता अपने पेरेंट्स के लिए या अपनी नानी के लिए। और मेरा ख्याल है मुझे मुश्किल से शायद 5 मिनट लगे हैं डिसाइड करने में, आधी पैकिंग कर चुका था। मैंने उसके बाद कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा कि मैं मुल्क से बाहर कहीं सेटल होना चाहूँगा। और उसकी वजह उस वक्त यंग एज में तो आप डिसीजंस कई दफ़ा ले जाते हैं। ऐसा ही है। और कई लोगों ने बहुत पूछा कि आपको मतलब रिग्रेट नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ज़ीरो रिग्रेट है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी में समझ आया कि अगर आप में कोई पोटेंशियल है, अगर आप में कोई सिर्फ है ऐसी जो दूसरों से हट के है या कोई ख़ास है, और आप उसको परसू कर रहे हैं दिल से, तो चाहे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, चाहे आप स्वीडन में बैठे हुए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरे इर्द गिर्द के दोस्त, हमारे मॉडल टाउन के दरख्त, लाहौर का मौसम, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, बिल्कुल। और आप सोचिए कितना मान उनका, और वाइफ भी, बेटी भी माशाल्लाह आपकी। लेकिन आप ये सोचिए ख़वातीन-ओ-ज़ात, जब नईम ताहिर साहब, अब नईम ताहिर साहब का स्टैचर ऐसा है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो वो आंसू बड़े कीमती हैं। एक बाप के, एक माँ के आंसू फालतू नहीं होते, हर एक आंसू बड़ा कीमती आंसू, और वो गम के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू होते हैं। वो फ़ख्र है, वो मान है कि मेरा बेटा अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी करके हमारे लिए रुका, और इसीलिए अल्लाह ताला जो है ऐसी औलाद को बड़ी कामयाबियाँ देते हैं। मुझे बचपन में एक याद है, फिर हम वाइंड अप की तरफ भी बढ़ेंगे, तब अकल उकल नहीं थी, वो मैगजीन्स आया करते थे ना, तो तस्वीर होती थी सर कार्टून्स की सूरत में। तो एक तस्वीर मुझे बचपन से याद थी, मफहूम उसका मानी अब तक जाके समझ आया कि एक बच्चा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यानी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में सीढ़ियों का रास्ता ख़त्म हो जाता है और खाई होती है, तो खाई की जगह हाथ बना होता है और नीचे लिखा होता है माँ की दुआ, कि आपको मुश्किलात मिलेंगी मंजिल तक पहुंचने के लिए। हो सकता है उन मुश्किलात की वजह से आप गिर भी जाएं, लेकिन वो माँ की दुआ एक ऐसी है कि आपकी तकदीर बदल देती है, और मुश्किलात का जो साया है आपके पास से भी नहीं छूता। तो ये ताकत है माँ बाप के प्यार में और माँ बाप की दुआ में। तो खुदारा अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को लंबी उम्र, अच्छी सेहत दे। अब जाके ये दुआ समझ आती है। आमीन सुम आमीन। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, सर थैंक यू। वेलकम। मैसेज क्या देंगे सर? मैसेज आपने जितने अच्छे दिए हैं, इसके आगे तो हमारी ज़रूरत नहीं हो नहीं, रही ना, कि हम भी कोई मैसेज दे दें। नहीं। मैसेज यही है कि ये जो इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए लोग हैं, इनकी मदद जितनी भी कर सकते करें, और आपके पल्ले बांध लेनी चाहिए कोई भी बात। मुझे अलबेला साहब, हमारे सीनियर आर्टिस्ट, वो हम इंटरनेशनल टूर पे थे, तो उन्होंने, हम रूम मेट होते थे, मुझे उन्होंने कहा बाबूजी एक गल कहा। मैं कहा जी ज़रूर। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 रुपया होवे ना, तो बाबू जी विचों 1000 रुपया तो 100 रुपया किसी ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 900 बहुत ने, वो जिन्होंने 100 दे रहे हो उधर लिए 1000 का नोट है। अगर आपके पास 100 है तो 10 दे दें उसको। ये पल्ले बांधी हुई चीज़ें अब कहीं ना कहीं काम आती हैं। कह के बताना या जताना नहीं चाहिए, लेकिन खामोशी से आप मदद करें उनकी। उसको शो ऑफ भी ना करें खड़े होके कि मैं ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, उसकी नेकी जाती रहती। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस वक्त मुसीबत में हैं वो लोग। हम नरम बिस्तरों में सो रहे हैं, हम अपने घर की छत के नीचे हैं, हम एसी चला रहे हैं, हमारे पास हर सहूलत है। ज़रा देखिए चारपाइयाँ कहाँ पड़ी हुई हैं, और वो नहर किनारे और खेतों में पड़े हुए मच्छर काट रहे हैं। उनकी तकलीफ़ को ज़रा महसूस करें हम थोड़ी देर के लिए,
तो मुझे पता है कि उनका बेड़ा पार हो जाएगा वाह इंशाल्लाह। ये नहीं वजिया, रहेगी। मैसेज मेरा मैसेज तकरीबन ऐसा ही है, मैं कुछ इसमें नया ऐड नहीं कर सकती, यही मैसेज है क्योंकि अगेन इससे बड़ी और कोई आजकल बात नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, सेम मैसेज एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा। बिल्कुल सही। अली पैगाम देना। ये सब्र और शुक्र के इम्तिहान ज़िंदगी का हिस्सा है, हाँ। कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। इनफैक्ट लाइफ डिज़ाइंड ही ऐसे है। इस वक्त है कि हम बहुत बड़ा सब्र का इम्तिहान देख रहे हैं उन लोगों का जो इफेक्टीज़ हैं। अल्लाह का बेहद करम है कि ये कौम इस तरह की है कि ऐसे वक्तों पे खड़ी होती है, हेल्प करती है। इर्द गिर्द के जानने वालों से आपको इतनी सारी मशवरे मिल रहे होते हैं, तरीके मिल रहे होते हैं कि ऐसे हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इस चीज़ से हट के मुझे जो चीज़ जहन में आती है कि पाकिस्तान में हम लोग चलाऊ काम करने पे बहुत अब रजामंद हो गए हैं सारे। वो एक कि मैनेज कर लो, ये कर लो, वो एक अच्छी आदत नहीं है। सैलाब तो एक ज़ाहिर एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है, लेकिन एक रवैया मैनेज कर लेने का ना आपको इस तरह की सैलाब की तबाहियों की तरफ भी ले जाता है, बिल्कुल जब सही, चीज़ें प्लान ना हो। बिल्कुल ठीक। तो मेरा मकसद ये है कि चीज़ों को सिद्के दिल से करें और बेहतरीन करने की कोशिश ज़रूर करें, बिल्कुल खुद से एवरेज काम ना करें। बिल्कुल सही। मेहरुनिसा पैगाम। सेम जो हमारे 3 साथियों ने कहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि इस दफ़ा गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ी है और बहुत ज़्यादा है। जो वाक़या पेश आया है उन लोगों के लिए तो दुआ करनी चाहिए, उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। और साथ में ये कुछ मैं ये बोलूँगी कि परिंदे ऐसे होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अभी खान साहब ने बोला कि नेकी करनी है ना, बताए बगैर करें। पानी, कुछ बाजरा, कुछ रोटी वो डाल दिया करें। वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सदका जारिया है, वो चलता रहता है आपका। और अल्लाह को पता नहीं आपकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए, तो अपने लिए वो चीज़ें करते रहना चाहिए। तो मैं भी यही कहूँगी और मैं आप सब लोगों को भी कहूँगी कि कुछ चीज़ें ऐसे करते रहें ताकि वो हमारे आइंदा वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। बिल्कुल, आमीन। सनम। मैं अपना मैसेज कलाम में आपको सुना। अरे वाह, तो फिर हुमा का भी शुक्रिया। हुमा कुछ पैगाम देना चाहेंगी? भाई हुमा का भी, हुमा से लेना चाहिए पैगाम के नहीं? बिल्कुल सुंदर, दिल खोल के अपने जो है ज़रूरतमंद बहन भाई उनकी मदद करें और जिस हद तक आप कर सकते हैं, ये ना सोचें कि ये कम है ज़्यादा है। जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक ज़रूर उनकी इमदाद करें। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कल भी ये बात डिस्कस हुई थी और ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे लगता है हो सकता है आप इत्तेफाक ना करें। इम्तिहान शायद उन बहन भाइयों का नहीं है जो सैलाब ज़दगान है या जो सैलाब की वजह से मुतासरीन की फहरिस्त में आए। इम्तिहान हमारा है। एक माँ के 4-5 जब बच्चे होते हैं, घर में जितने भी बच्चे होते हैं, जो लाडला बच्चा होता है ना, उससे तवक्कुआत भी माँ की ज़्यादा होती हैं। तो ये मेरा रब जो है 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। तो अगर आपको लगता है कि हम पर यह आजमाइश या आफत नहीं आई, तो ये सोच लीजिएगा वो जो मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो उसकी तवक्कुआत हमसे कितनी होंगी। थोड़ा सा इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम आमीन। हम सबको तौफीक अता फरमाएं कि हम बेहतर से बेहतर इंसान बन सकें और दूसरों की जिम्मेदारियों को समझने की और अपनी जिम्मेदारियों को खुश असलूबी से अता करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफिज़। और जाने से पहले सनम की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम। जी नाम जोगी नाम जंगम नाम छिला कमाया हूँ ते नाम भज मसीती बड़या ना तस्बा खड़काया हूँ जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूँ ते मुर्शद सोनी की बाहू सानू पल विच चा बख्शाया हूँ। यार को हमने जा बजा देखा
छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का स्वाले गदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका, बरसरे नाज और अदा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। यार यार ओ यार यार। कहीं मुमकिन हुआ, कहीं वाजिब